एपीआई कि हम एक लिखते एपीआई कैसे हैं, हम राइट? लिखते कैसे तो हैं, राइट? आई तो थिंक मैं आई स्क्रीन शेयर थिंक कर मैं देता स्क्रीन हूँ। शेयर कर देता हूँ। हम्म, हम्म, ठीक है। ठीक है। तो तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है एक कि एक एपीआई लिखी एपीआई कैसे लिखी कैसे जाएगी, जाएगी, है ना? है ना? देखो देखो एपीआई एपीआई लिखने का लिखने का मतलब ये नहीं मतलब कि ये आप नहीं कुछ कि भी आप लिख कुछ भी दोगे। लिख दोगे। समझो इस बात समझो इस को, बात को। ठीक है? ठीक है। एपीआई लिखने एपीआई का लिखने का मतलब ये नहीं मतलब ये होता नहीं कि हम होता कि कुछ हम भी कुछ भी लिखेंगे। लिखेंगे। एपीआई एपीआई लिखने का लिखने का अपना एक अपना एक तरीका तरीका होता है, यानी होता है, अपना यानी एक अपना एक स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड है जिसको हमें जिसको फॉलो हमें करना फॉलो होता करना है, होता है। ठीक है? ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसा हम नहीं कुछ कि हम भी लिख कुछ भी देंगे लिख देंगे चलेगा, ऐसा चलेगा, नहीं ऐसा होता। नहीं होता। तो हर तो हर एपीआई को एपीआई को जो जो भी भी हम हम एपीआई एपीआई लिखेंगे लिखेंगे उसका उसका नेमिंग नेमिंग प्रॉपर होना प्रॉपर चाहिए होना कि चाहिए, नाम नाम कैसे कैसे रखोगे, है रखोगे, ना? है ना? अगर अगर आपको आपको मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स, जो भी जो भी मॉड्यूल पर मॉड्यूल आप पर काम आप कर काम कौन कर सा कौन सा मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स आपने काम आपने किया काम है, किया है, मॉड्यूल मीन्स मॉड्यूल डैट मीन्स की डैट की अभी अभी एपीआई किस एपीआई किस वर्जन में वर्जन चल में रहा है। चल रहा है। तो ये तो सब ये सब प्रॉपर प्रॉपर नेम होते नेम हैं। होते हैं। क्या होते क्या हैं? होते हैं? प्रॉपर नेम, प्रॉपर नेम। ठीक है? ठीक है। तो जो तो हम जो हम प्रॉब्लम प्रॉब्लम पाते सर हैं एक ना, पाते डाउट है हैं, सर। हाँ पूछो हाँ पूछो। पूछो ना। सर जैसे कि हमने जो कल सर्वर बनाया था वो ईएस मॉडल बेस्ड था। ईएस मॉडल हम्म। बेस्ड था। और सर अगर यदि हम कौन से बनाते हैं रिक्वायर करके जो मॉड्यूल बनाते हैं मतलब हम्म। सर्वर बनाते हैं सर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अरे कुछ अरे नहीं है, कुछ दोनों नहीं है, दोनों सेम ही सेम ही होते हैं। होते हैं। रिक्वायर हम रिक्वायर यूज हम यूज करते हैं करते हैं कॉमन जेएस कॉमन में, जेएस में। इंपोर्ट यूज इंपोर्ट यूज करते हैं करते हैं मॉड्यूल में, बस मॉड्यूल में, और बस क्या। और क्या। उसको उसको डेटा को डेटा को इंपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने एक्सपोर्ट का करने का तरीका है। तरीका है। उससे आपको उससे आपको सर्वर से सर्वर कोई से लेना कोई देना लेना नहीं देना है। नहीं है। आप आप रिक्वायर से भी रिक्वायर से सेम भी काम सेम काम करोगे, करोगे, आप आप इंपोर्ट से भी इंपोर्ट से सेम भी काम सेम काम करोगे। करोगे। बट बट अभी अभी जो हम जो हम यूज करते यूज हैं करते हैं सबसे सबसे ज्यादा, ज्यादा वो यूज वो करते यूज हैं करते हैं इंपोर्ट इम्पोर्ट मेथड, मेथड। ठीक है? ठीक है। देखो, देखो, अगर मैं अगर मैं रिक्वायर से भी रिक्वायर से भी करूंगा तो कोई करूंगा फर्क कोई थोड़ी फर्क थोड़ी पड़ेगा। पड़ेगा। अगर मैं अगर मैं जैसे जैसे सपोज करो सपोज कि मैं करो कि मैं यहाँ लेकर यहाँ एक लेकर डेटा एक आता डेटा हूँ, आता ठीक हूँ, है? ठीक है। तो मैंने तो मैंने किया किया भाई, ठीक भाई, है ठीक चलो है मैं चलो मैं इससे ट्राई इससे ट्राई करता हूँ, तो करता हूँ, मैंने तो किया मैंने किया इससे कर इससे दिया, कर दिया। इसमें लेट मैं कर लेट लिया, कर लिया, है ना? है ना? डेटा को डेटा सेव को कर सेव सकता कर हूँ। सकता हूँ। तो वो वो सर्वर मुझे सर्वर क्या मुझे क्या इंपोर्ट करना इंपोर्ट था करना था सर्वर को, सर्वर को, ठीक है? ठीक है। तो तो इसको मुझे इसको मुझे सेव करना सेव करना पड़ेगा। पड़ेगा। इससे मैंने इससे मैंने सर्वर किया सर्वर होगा, किया होगा, ठीक है? ठीक है। इसको इसको रिक्वायर रिक्वायर करूंगा मैं, करूंगा मैं, है ना? है ना? अब ये अब ये एक्सप्रेस से एक्सप्रेस से आएगा, आएगा, ठीक है? ठीक है। तो तो ऐसा कुछ ऐसा है कुछ नहीं, है उसको नहीं, उसको लिखने का लिखने का तरीका है और तरीका है कुछ और नहीं कुछ है। नहीं है। ये मैं ये करूँ, मैं करूँ। देखो देखो ये जो ये जो रिक्वायर मैंने रिक्वायर किया मैंने किया इसका इसका एक्सप्रेस नाम एक्सप्रेस रख लो। नाम रख लो। तो हम तो क्या हम बोलते क्या हैं बोलते हैं हमेशा हमेशा कि जो कि भी जो भी पैकेज आप पैकेज आप इंपोर्ट कर रहे इंपोर्ट हो कर रहे उसी हो का उसी नाम का नाम रखो, रखो, ताकि हमें ताकि हमें क्लैरिटी रहे कि क्लैरिटी रहे कि हमारा डेटा हमारा हो डेटा क्या रहा हो है, क्या राइट? रहा है, राइट? तो हमने तो हमने एक्सप्रेस यहाँ एक्सप्रेस यहाँ नाम रख नाम रख सकते हैं, सकते हैं, ठीक है? ठीक है। तो तो मतलब ये मतलब नहीं ये कि ये नहीं कि दोनों, ये दोनों या ये या आप ये ऐसे आप लिखो ऐसे लिखो या आप यहाँ या आप यहाँ इंपोर्ट कर इंपोर्ट लो। कर लो। एक्सप्रेस दोनों एक्सप्रेस सेम दोनों ही है, सेम ही है, ठीक है? ठीक है। फ्रॉम फ्रॉम एक्सप्रेस से, एक्सप्रेस से, ठीक है? ठीक है। फिर फिर डिफरेंस क्या है डिफरेंस क्या है इसमें इतना कि हम कि जो हम ये जो यूज़ ये कर रहे हैं यूज कर रहे हैं कॉमन है, कॉमन है, ठीक है? ठीक है। ये ये कॉमन कॉमन जेएस का जेएस है का है और ये और ये इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड मॉड्यूल का है, मॉड्यूल का है, ठीक है? ठीक बस है। इतना बस इतना डिफरेंस है, डिफरेंस है, बाकी जो बाकी जो कोड आप कोड आप लिखोगे ना लिखोगे वही ना वही रहेगा, रहेगा, ठीक है? ठीक है। जो भी जो आप भी कोड आप लिखने कोड वाले हो लिखने कोड वाले हो सेम कोड ही है। सेम ही है। तो हम तो क्या हम यूज़ क्या करेंगे? यूज करेंगे? इंपोर्ट इंपोर्ट मेथड, मेथड, इंपोर्ट, इंपोर्ट, ठीक है? ठीक है। इंपोर्ट वर्ड इंपोर्ट सबसे वर्ड ज़्यादा सबसे यूज़ ज्यादा यूज करेंगे करेंगे क्योंकि क्योंकि अभी हम अभी ई हम एस ई सिक्स एस सिक्स मॉड्यूल ही यूज़ मॉड्यूल ही कर रहे यूज हैं, कर रहे राइट? हैं, राइट? तो हम तो सबसे हम ज़्यादा सबसे इसी ज्यादा इसी मॉड्यूल को मॉड्यूल यूज़ का यूज करेंगे, करेंगे, ठीक है? ठीक है। तो दोनों दोनों सेम है, कोई सेम, कोई डिफरेंस नहीं है डिफरेंस नहीं इसमें। है इसमें। अगर कुछ अगर भी कुछ डाउट भी हो तो डाउट आप हो तो पूछ आप लो, पूछ लो, क्योंकि आपका क्योंकि आपका बेसिक बेसिक सर्वर सर्वर बनना बनना स्टार्ट हुआ स्टार्ट है। हुआ है। तो आई थिंक तो आई सारी थिंक चीज़ सारी आपको चीज़ आपको क्लियर होनी क्लियर चाहिए, होनी चाहिए, राइट? राइट? कुछ भी कुछ भी डाउट्स डाउट्स रहेगा रहेगा तो आगे तो आगे डाउट्स ही डाउट्स ही बनेंगे। बनेंगे। तो अगर तो डाउट्स अगर हम डाउट्स जो भी डाउट्स आपको आ रहे हैं कि आपको सर्वर क्या क्या होता है, होता क्यों है, बन क्यों रहा बन है, रहा है, ऐसा क्या ऐसा क्या करने से करने क्या से हो क्या जाएगा, हो आप जाएगा, कुछ आप भी कुछ पूछ भी पूछ सकते हो, सकते हो, ठीक है? ठीक है। अब ये अब ये क्लियर है? क्लियर है? यस सर। हाँ। हाँ। तो तो एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ये और ये कॉमन कॉमन जेएस का जेएस ये का सिर्फ ये यूज़ सिर्फ करने यूज का करने का तरीका है, तरीका है, बाकी बाकी दोनों दोनों सेम ही है, सेम ही कोई है, फर्क कोई नहीं है फर्क इनमें, नहीं है इनमें, ठीक है? ठीक है। ठीक है। तो देखो तो देखो एपीआई को एपीआई को नाम लिखने नाम का लिखने अपना का अपना तरीका है, तरीका है, जैसे जैसे अच्छा हमारे अच्छा पास हमारे पास एपीआई, अच्छा एपीआई, अच्छा एपीआई तो एपीआई पता तो नहीं पता एपीआई नहीं क्या एपीआई होती क्या है। होती है।
API एप्लीकेशन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ये होता ये है। होता है। इस इस एपीआई API का काम क्या है? ये ये एपीआई API आपको आपको ऐसा कोई ऐसा कोई कनेक्शन है कनेक्शन है कनेक्शन है कनेक्शन ये है ये कनेक्शन है कनेक्शन है किसके बीच किसके बीच कनेक्शन है? कनेक्शन है? किसके बीच किसके से? बीच से? क्लाइंट और क्लाइंट और सर्वर। सर्वर। क्लाइंट और क्लाइंट और सर्वर। सर्वर। ठीक है। ठीक है। अच्छा अच्छा क्लाइंट क्या क्लाइंट होगा? क्या होगा? क्लाइंट मीन्स क्लाइंट मीन्स ब्राउजर। ब्राउजर। कोई कोई भी जो ब्राउजर होगा ब्राउजर ना होगा ना वो वो हमारा हमारा क्लाइंट होगा। क्लाइंट होगा। हम हम क्लाइंट नहीं क्लाइंट होते। नहीं होते। यानी एज ए यानी एज ए ह्यूमन ह्यूमन क्लाइंट नहीं, क्लाइंट ए नहीं, ए ब्राउजर जो ब्राउजर भी जो भी ब्राउजर है ब्राउजर है, जैसे जैसे आप आप ओपेरा यूज ओपेरा कर यूज लो कर लो, है ना, है ना, या आप या कुछ आप भी कुछ यूज भी कर लो, यूज कर कोई लो, भी कोई भी ब्राउजर यूज ब्राउजर कर यूज लो, करो, उसको हम उसको हम क्लाइंट क्लाइंट बोलते हैं। बोलते हैं। तो तो आप आप क्लाइंट नहीं क्लाइंट हो, नहीं हो, आपका जो आपका जो ब्राउजर है वो ब्राउजर है वो क्लाइंट है। क्लाइंट है। ठीक है। ठीक है। और और सर्वर सर्वर जहाँ पर जहाँ डेटा पर को डेटा रखा को हुआ रखा है। हुआ है। सर्वर। सर्वर। ठीक है, ये ठीक है, ये आपका है। आपका ये है, क्या है? ये क्या है? सर्वर है, ये सर्वर है, क्लाइंट। क्लाइंट। तो तो एपीआई क्या API करता क्या है? करता है?
वो कनेक्शन कनेक्शन बनाएगा बनाएगा इसके बीच में। कनेक्शन कनेक्शन किसके बीच में समझो, कि कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में। मतलब अगर क्लाइंट को अपने सर्वर के साथ बात करनी है ना, इसके साथ इसके साथ कम्युनिकेट करना है, तो इसको तो इसको मिडल मिडल वेयर वेयर चाहिए। मिड का मतलब कनेक्शन ठीक चाहिए, है, ठीक एक है, एक कनेक्शन कनेक्शन चाहिए, है ना। है ना। आप आप ही सोचो, अगर मुझे किसी पर्सन से बात करनी करनी है, अगर आप अगर आप सपोज सपोज करो कि मैं जेएलएम जेएलएम कभी आया ही नहीं होता, और मुझे और किसी मुझे किसी एक से बंदे से बात करनी है, तो मैं तो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट आपसे बात नहीं कर सकता ना, मुझे मुझे किसी किसी के के थ्रू थ्रू जाना जाना पड़ता पड़ता, है ना, है ना। तो ही तो ही मैं मैं आपसे बात कर सकता था। सेम तो वैसे सेम ही वैसे ही काम काम करता करता है आपका एपीआई। एपीआई। एपीआई एपीआई क्या करेगा, जो भी डेटा आप पास कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, वो डेटा किसी किसी कनेक्शन से जाएगा, और वो कनेक्शन एपीआई के अंदर होती है। अच्छा, जैसे ये कनेक्शंस हो गया। अब जो भी कनेक्शंस होगा, ये कनेक्शन कुछ डेटा होगा भाई। अगर मुझे किसी को अपनी बात शेयर करनी है, ये बात है, कुछ भी डेटा इसमें है, शेयर करनी है, तो कुछ भी डेटा होना चाहिए ना इसको शेयर करने के लिए। तभी तो ये समझेगा, तभी तो इसको ये रिस्पॉन्स करेगा। इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर ये एपीआई है, तो इसमें जो डेटा आपसे यहाँ जो डेटा जाता है, ये इसके बॉडी में जाता है, ठीक है, बॉडी में। तो एपीआई का बॉडी भी होगा, जैसे ये एपीआई है ना, ऐसे इसका बॉडी होगा, और इसमें वो डेटा जाएगा, और ये डेटा कहाँ रीड करेगा, सर्वर। ये जो हमारा सर्वर है, इसको रीड करेगा। अच्छा, ये सर्वर कहाँ से रीड करेगा, रिक्वेस्ट से, ठीक है। यानी हर एपीआई, जो भी आप एपीआई कॉल करोगे, कोई भी एपीआई कॉल होने का मतलब ये है, वो एक रिक्वेस्ट कर सकती है, और सर्वर एक रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, क्या करेगा, इसको मैं हटा देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि एक एपीआई जो है, अगर उसने एक रिक्वेस्ट की है, उसको एक ही रिस्पॉन्स जाएगा। यानी जब तक वो रिक्वेस्ट नहीं करेगी, तब तक कोई भी रिस्पॉन्स जाने वाला नहीं है, ठीक है। यानी जब तक कोई भी रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं जाएगा। जैसे ये हमारा क्लाइंट है, ठीक है, ये हमारा क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, ये हमारा डेटा है, ठीक है, ये हमारा सर्वर समझो। और यहाँ हमारा कोड रखा हुआ है, जिसमें, और ये कोड हमारा एक डेटाबेस यूज कर रहा है, राइट, कुछ इस तरीके से। अगर इस क्लाइंट ने, ठीक है, ये हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट है, ये हमारा क्या, सर्वर, ये हमारा डेटा है, जहाँ हमने अपना कोड रखा हुआ है, और ये हमारा डेटाबेस है, ठीक है, डेटाबेस है। अब देखो, जब भी क्लाइंट एक सर्वर से कॉल करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, ये सर्वर एक आईपी एड्रेस होगा, आईपी होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बोला था, गूगल, अगर google.com है, तो google.com पे एक आईपी एड्रेस पर किसी एक आईपी एड्रेस पर रखा होगा। तो जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, जब रिक्वेस्ट सर्वर से करते हैं, तो सर्वर उस आईपी एड्रेस को देखता है कि भाई किस आईपी एड्रेस पे रिक्वेस्ट की गई है। तो सपोज किया google.com पर रिक्वेस्ट की गई थी। अच्छा, अब ये जो सर्वर है, जो ये रिक्वेस्ट रखी होगी ना यहाँ पर डेटा, अब इसको कॉल करेगा। तो ये जब इसका आईपी सपोज 1.5.4.6.8 ऐसा कुछ आईपी एड्रेस है, तो इस आईपी एड्रेस पे जाएगा, जो ये हमारा कोड रखा हुआ है, इसको कॉल करेगा, ठीक है, किसके थ्रू, एपीआई के थ्रू। ये डेटा इस पे गया, इसने कॉल किया, यानी इसने एक रिक्वेस्ट की, इसने रिक्वेस्ट की इससे, ठीक है। इसने इसने क्या किया, इस रिक्वेस्ट को एक डेटा में ले लिया। यानी ऐसा सोचो कि एक, अब ऐसा पुल बोल सकते हो, पुल, ठीक है, पुल है हमारा, उसमें रिक्वेस्ट उसने लिया, रिक्वेस्ट को ले लिया। अब क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा। ये रिक्वेस्ट जाएगी हमारे किसके पास, हमारे कोड के पास जाएगी, कोड में गया, कोड ने इस रिक्वेस्ट को रीड किया कि भाई इसमें बॉडी क्या क्या है ना। इसके अंदर बॉडी हो सकती है, इसके अंदर बॉडी हो सकती है, अब बॉडी में डेटा क्या क्या है, ठीक है, ये डेटा था। इस कोड ने एक डेटाबेस कॉल किया, ये हमारा डेटाबेस है। इस डेटाबेस को कॉल किया, इस डेटाबेस में जो भी ये बॉडी में डेटा था, इसको क्या किया, इसको चेक किया, है ना, इसको चेक किया, एंटर किया, डिलीट किया, जो भी करने के बाद इसने एक रिस्पॉन्स दिया इसको, ठीक है, कि भाई ठीक है, डेटा डिलीट हो चुका है, या डेटा ऐड हो चुका है, सक्सेस हो चुका है। अब ये कोड जो है एक परफेक्ट, यानी परफेक्ट रिस्पॉन्स देगा, परफेक्ट रिस्पॉन्स देगा। कैसे कैसे रिस्पॉन्स होंगे, जिसमें डेटा होगा, ठीक है, एक स्टेटस कोड होगा, ऐसा एक डेटा होगा, एक स्टेटस कोड होगा, राइट। अब ये रिस्पॉन्स किसके पास जाएगा, ये रिस्पॉन्स करेगा, डेटा इसको रिस्पॉन्स करेगा, सर्वर को, यानी यहाँ से जाएगा क्लाइंट के पास, ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है। यानी अगर क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट की है, यानी सिंगल रिक्वेस्ट है, तो रिस्पॉन्स भी सिंगल जाएगा, मल्टीपल रिस्पॉन्स नहीं जा सकता, ठीक है। तो इंटरव्यू में ये अक्सर पूछते हैं कि भाई क्या हम मल्टीपल रिस्पॉन्स पास कर सकते हैं, तो आंसर है नहीं, आप मल्टीपल रिस्पॉन्स पास नहीं कर सकते, आप सिंगल रिस्पॉन्स पास कर सकते हो, ठीक है।
अगर यूजर ने एक ही रिस्पॉन्स किया है तो उसको एक ही रिक्वेस्ट किया तो उसको एक ही रिस्पॉन्स जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आप एक बात बताओ, ऐसा क्या कर दें, कि जहाँ क्लाइंट को रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही ना पड़े, क्लाइंट जो हमारा है रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही ना पड़े, और तब भी हम अपना डेटा सेंड कर पाए, यानी कि रिस्पॉन्स दे पाए। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सॉकेट आयो, ठीक है। सॉकेट आयो हम यूज करते हैं, सॉकेट यूज करते हैं ताकि हम मल्टीपल रिस्पॉन्स दे सके विदाउट एनी रिक्वेस्ट। इतनी बातें ये बातें क्लियर है क्लियर है ना। ना। ये टू टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कि एक कि एक रिक्वेस्ट कैसे होगी, रिस्पॉन्स कैसे होगा। तो बस सिंपल है कि कि जो भी क्लाइंट होगा एक रिक्वेस्ट करेगा सर्वर पर, सर्वर उस आईपी एड्रेस को ट्रैक करेगा, जहाँ कोड रखा उसमें रीड करेगा, कोड हमारा डेटा को निकालेगा, किसके बॉडी से, रिक्वेस्ट के बॉडी से, रिक्वेस्ट के बॉडी से डेटा निकालने के बाद अपनी वो डेटा में चेक करेगा, डेटाबेस में वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद जो भी उसको डेटा मिलेगा वो रिटर्न करेगा। यानी उसने अगर एक रिक्वेस्ट की है तो एक ही रिस्पॉन्स जाएगा, ठीक है। ये ये पॉइंट्स पॉइंट्स क्लियर क्लियर है है, नहीं नहीं ये बताओ, इतना इतना क्लियर है क्लियर है, ये ये पॉइंट्स क्लियर है ना, ठीक है। ठीक है। इसका नाम इसका नाम रखते रखते हैं हैं एपीआई पार्ट 2, ठीक है। ठीक है। तो तो आपको आपको नेमिंग नेमिंग कैसे कैसे करना है, करना है, नेमिंग नेमिंग तो तो सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आप किसी भी एपीआई का नाम कैसे लिखोगे, ठीक है। तो मैं दो टाइप का यहाँ एक कमेंट बनाता हूँ जो आपको नहीं करना है, ठीक है। दो टाइप का डेटा आता है, यहाँ लिखता हूँ बैड, यहाँ यहाँ लिखते हैं गुड, ठीक है। ठीक है। तो तो बैड क्या बैड है, क्या है, फर्स्ट कि आप कि आप कभी भी वर्ब वर्ब बेस्ड बेस्ड डेटा डेटा नहीं नहीं बनाओगे, बनाओगे, यानी ये ये वर्ब वर्ब हो जाए, वर्ब वर्ब बेस्ड, बेस्ड, ठीक है। ठीक है। अब अब वर्ब वर्ब बेस्ड का बेस्ड का मतलब मतलब क्या है, वर्ब बेस्ड वर्ब का बेस्ड का मतलब ये है जैसे जैसे मैंने लिखा गेट, गेट गेट या लिखा या लिखा ऑल ऑल यूजर, यूजर, है ना। है ना। आप आप ऐसा कभी भी नहीं बनाओगे, ठीक है। ठीक है। तो आपको तब क्या वो क्या बनाना है बनाना है हमेशा, हमेशा, गेट गेट यूजर्स, यूजर्स, ठीक है। ठीक है। बहुत सारे यूजर आ रहे हैं इसको तो क्या इसको करोगे, क्या करोगे, प्लूरल, प्लूरल, है ना, है ये ना, ये प्लूरल प्लूरल रहेगा, रहेगा, ठीक है। ठीक है। ये ये क्लियर है क्लियर है कि कि कभी भी कभी भी अगर गेट अगर गेट ऑल ऑल यूजर का यूजर का मतलब ये मतलब ये होता है होता है कि कि कभी भी गेट ऑल यूजर नहीं करना है। गेट गेट ऑल ऑल यूजर का यूजर का मतलब मतलब ये ये होता होता है है यूजर्स, यूजर्स, ठीक है। ठीक है। तो ये तो ये आपको आपको बनाना बनाना है, है, ये नेमिंग करना है, ये नाम नहीं करना है, करना, ठीक है। ठीक है। सेकंड, सेकंड, आप आप ऐसा मत ऐसा मत करना करना कभी भी जैसे मैंने जैसे मैंने पोस्ट पोस्ट किया, किया, ठीक है। ठीक है। ये ये पोस्ट मेरा मेथड है, यहाँ मैं यहाँ लिख मैं रहा लिख हूँ रहा हूँ गेट, गेट सपोज ऐसे क्रिएट, 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 ठीक है, ठीक है, क्रिएट क्रिएट यूजर, है ना, है ऐसा ना, कुछ ऐसा कुछ ट्राई करके कर रहा ट्राई हूँ, कर रहा हूँ, क्रिएट क्रिएट यूजर। यूजर। तो ये तो ये ऐसा आपको नहीं लिखना है, हमेशा क्या लिखना है, हमेशा नाउन, यहाँ लिख देता हूँ मैं नाउन बेस्ड, ठीक है। ठीक है। यानी यानी एपीआई एपीआई कैसे बनेगी आपकी, नाउन बेस्ड। देखो गाइस, देखो ये गाइस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को बहुत लोगों को समझ में नहीं समझ में आता, नहीं आता, कुछ भी कुछ भी नाम डाल हैं, देते हैं, ठीक है। आपसे आपसे जो भी जो भी लीड लीड होगा, जो होगा, भी जो भी इंटरव्यूअर होगा, इंटरव्यूअर होगा, वो वो आपसे आपसे बोलेगा बोलेगा एक एक परफेक्ट एपीआई लिख एपीआई दो, लिख दो, ठीक है। ठीक है। आपको आपको लगेगा लगेगा क्या फर्क पड़ता है, इसमें क्या ही इसमें क्या फर्क ही है, फर्क है, भाई भाई बहुत फर्क बहुत है फर्क है इसमें, इसमें, एक एक एपीआई को एपीआई को लिखना बहुत लिखना फर्क बहुत है, फर्क है, उसका उसका नेम ही नेम ही रखना रखना बहुत फर्क बहुत है, फर्क है, बहुत बहुत फर्क फर्क आएगा आएगा उसमें, उसमें, ठीक है। ठीक है। वो वो आपको आपको बताता है बताता है कि आप कि आप कितने अच्छे कितने अच्छे डेवलपर हो, डेवलपर हो, आपको आपको चीज़ों की चीजों कितना की अच्छा कितना अच्छा नॉलेज नॉलेज है ना, है ना, कि कि ऊपर ऊपर पढ़ के रहे हो, ठीक है, ठीक कि है, कि थोड़ा थोड़ा बहुत बस बहुत कहीं बस से पढ़ कहीं लिया से पढ़ काम हो लिया गया। काम हो गया। अगर ऐसा अगर ऐसा करोगे तो करोगे तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम करेगा, करेगा, ठीक है। ठीक है। तो हमें तो ऐसा हमें ऐसा कभी नहीं कभी करना नहीं करना होता है, होता है, हम हम प्रॉपर प्रॉपर नाम नाम डालते हैं, डालते हैं, प्रॉपर प्रॉपर डेटा डेटा लिखते हैं, लिखते हैं, प्रॉपर नाम प्रॉपर नाम डालते हैं, ठीक डालते है। हैं, ठीक है। तो कुछ तो कुछ मेथड्स होते मेथड्स होते हैं, हैं, जो जो मेथड हम मेथड फॉलो हम करते फॉलो हैं, यानी करते हैं, यानी कोई भी कोई भी इंसान फॉलो इंसान करता फॉलो है करता है कि भाई कि भाई ऐसा ही ऐसा नाम ही लिखो, नाम ठीक लिखो, है। ठीक है। तो तो आपको इस आपको इस तरीके से तरीके नाम से नाम नहीं नहीं लिखना है, लिखना है, ठीक है। ठीक है। जैसे जैसे क्रिएट क्रिएट यूजर यूजर किया, किया, तो तो क्रिएट क्रिएट यूजर में यूजर इस में इस तरीके से ना तरीके हो, से ना कैसे हो, आएगा, कैसे आएगा, आपने आपने पोस्ट पोस्ट मेथड मेथड लगाया, लगाया, आपको आपको सिर्फ लिखना सिर्फ है लिखना यूजर, यूजर, ठीक है, ठीक है, यूजर्स, यूजर्स, ऐसा, ऐसा, ठीक है। ठीक है। इस इस तरीके से तरीके लिखना से है। लिखना तो है। तो गेट और गेट और पोस्ट ये पोस्ट ये मेथड होते मेथड हैं, होते गेट हैं, का गेट का मतलब होता मतलब है होता है डेटा डेटा को को लेना, लेना, ठीक है, ठीक गेट है, गेट करना। गेट करना, गेट पोस्ट का पोस्ट का मतलब होता मतलब है होता है कि कि डीबिंग डाटा डीबिंग सेव डाटा करना, सेव कुछ करना, भी कुछ डेटा भी आप डेटा सेव आप करने सेव का करने ट्राई का कर ट्राई रहे हो, कर रहे हो, तो उसके तो लिए आप उसके लिए पोस्ट पोस्ट मेथड यूज मेथड यूज करोगे, करोगे, ठीक है। ठीक है। ये ये क्लियर है। क्लियर है। आप आप कभी भी कभी भी ऐसा लिखने ऐसा का ट्राई लिखने का मत ट्राई करना मत करना जैसे मैंने जैसे मैंने पोस्ट लिखा, पोस्ट लिखा, यहाँ पर यहाँ अब पर मैं अब कर मैं रहा हूँ कर रहा हूँ डिलीट वन, डिलीट वन, ठीक है। ठीक है। ऐसा ऐसा कुछ ट्राई कुछ कर रहा ट्राई कर हूँ, रहा हूँ, डिलीट डिलीट ऑर्डर, ऑर्डर, है ना। है ना। आपने बहुत आपने लोगों बहुत ने लोगों ने लिखा भी है, लिखा भी है, क्लासरूम में भी क्लासरूम में भी लिखाया है लिखा ऐसा। है ऐसा। तो उस तो समय उस तो समय तो मैंने मैंने कुछ कुछ बोला नहीं बोला था, नहीं था, क्योंकि क्योंकि प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम होती क्या है होती कि है कि क्लासरूम में क्लासरूम में सब कुछ समझाना समझाना पॉसिबल नहीं है पॉसिबल ना, नहीं है ना, सब कुछ सब कुछ समझाना समझाना पॉसिबल नहीं। पॉसिबल आधे नहीं। लोग आधे यही लोग यही बोलेंगे सर बोलेंगे इसमें सर क्या इसमें क्या फर्क है, फर्क भाई है, कोई भाई फर्क कोई नहीं, फर्क आप नहीं, लिखो आप कोई लिखो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत जब भी नहीं, जब कोड भी कोड चलेगा, वो चलेगा, तो यही वो तो यही बोलेंगे
बोलेंगे सर कोड तो चल रहा है ना, कोड चलना बड़ी बात नहीं है, कोड प्रॉपर होना भी बड़ी बात है ना।
वो तो तो यही यही बोलेंगे सर बोलेंगे सर कोड तो कोड चल तो रहा है, चल क्या रहा है, फर्क क्या पड़ फर्क रहा है पड़ रहा है ना? है ना? कोड इस कोड पे भी इस चल पे रहा भी है, उस चल पे रहा भी है, उस चल पे रहा भी है, चल रहा है, तो हम तो कोड हम कोड चलाने के लिए चलाने नहीं के लिए नहीं बैठे हैं बैठे ना, हैं ना, ठीक है? ठीक है? तो मैंने तो मैंने डिलीट डिलीट ऑर्डर ऑर्डर किया, तो किया, इसका तो सही इसका सही करेक्शन क्या करेक्शन होना क्या चाहिए होना चाहिए बताओ? बताओ? जैसे जैसे डिलीट डिलीट ऑर्डर है, ऑर्डर है, इसका इसका सही सही करेक्शन क्या होना करेक्शन क्या होना चाहिए? चाहिए? यहाँ आप यहाँ लिखोगे आप लिखोगे डिलीट, 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 मेथड का मेथड नाम का क्या नाम है? क्या है? डिलीट, डिलीट, आएगा आएगा ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है? ठीक इस है? इस तरीके से तरीके आएगा, से आएगा, ठीक है? ठीक है? तो तो डिलीट डिलीट ऑर्डर का ऑर्डर का मतलब है मतलब है जैसे मुझे जैसे मुझे डिलीट करना डिलीट था, करना था, तो मैं तो वहाँ मैं वहाँ पोस्ट पोस्ट डिलीट नहीं डिलीट नहीं करूँगा, तो करूंगा, तो डिलीट डिलीट ऑर्डर ऑर्डर करूँगा, करूंगा, ठीक है? ठीक है? जैसे जैसे एक एक ऐसा भी ऐसा आप भी ट्राई आप ट्राई करोगे, करोगे, या आपने या आपने लिखा भी होगा, लिखा भी आपने होगा, देखा आपने भी देखा होगा, भी होगा, आपने किया आपने किया डिलीट, डिलीट, डिलीट डिलीट ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर किया, किया, और और उसमें उसमें आपने डेटा आपने लिखा डेटा लिखा जैसे जैसे स्लैश स्लैश किया, किया, 1 2 3, 1 2 3, है ना? है ना? ऐसा कुछ ऐसा कर कुछ दिया, कर दिया, ठीक है? ठीक है? आपने आपने पोस्ट पोस्ट मेथड लिखा, मेथड लिखा, एक एक डिलीट ऑर्डर डिलीट कर ऑर्डर दिया, कर दिया, और और स्लैश वन स्लैश टू वन थ्री टू थ्री तो देखो तो ये देखो भी ये भी इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, यानी यानी ये भी प्रॉपर नहीं प्रॉपर है नहीं ना? है ना? इसको लिखने इसको का लिखने का तरीका क्या तरीका होगा? क्या होगा? आपको आपको डिलीट करना डिलीट है तो करना है तो डिलीट डिलीट मेथड लिखो, मेथड लिखो, डिलीट डिलीट मेथड लिखा, मेथड लिखा, उसके बाद उसके क्या बाद आएगा? क्या आएगा? ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर का ऑर्डर का नाम आ नाम आ जाएगा, जाएगा, ठीक है? ठीक है? स्लैश स्लैश जो जो नंबर आप नंबर जिस आप जिस नंबर को आप नंबर को डिलीट आप करना डिलीट करना चाहते हो, चाहते ठीक हो, है? ठीक है? तो जो तो भी जो भी नेस्टेड है, नेस्टेड है, जैसे जैसे जो ये डेटा जो है ना, डेटा है ये ना, ये ऑर्डर के ऑर्डर के अंदर है अंदर वन है, टू वन थ्री टू थ्री तो ये ये ऑर्डर में ऑर्डर में जाएगा, जाएगा, 1 2 3 वन को टू थ्री डिलीट को डिलीट करेगा, करेगा, राइट? इसका राइट? इसका मतलब ये मतलब ये होता है। होता है। तो आपको इस तो इस तरीके से नहीं तरीके से लिखना नहीं है, लिखा ना, हमेशा इस हमेशा इस तरीके से तरीके लिखना से है, ये लिखना है, ये सारे सही सारे सही तरीके हैं, तरीके हैं, ठीक है? ठीक है? यानी यानी ये ये आईटी आईटी इंडस्ट्री इंडस्ट्री लेवल्स है, लेवल से, तो इसमें इसमें ऐसे ही ऐसे लिखा ही जाता लिखा है, हम जाता है, लोग हम आईटी लोग आईटी ऐसे ही ऐसे ही लिखते हैं, लिखते हैं, इस इस तरीके से तरीके से नेमिंग नहीं नेमिंग नहीं करते, है करते, ना? है ना? कभी कभी वर्ब के वर्ब साथ के नहीं साथ नहीं खेलते, खेलते, हमेशा हमेशा नाम के नाम साथ के खेलते साथ हैं, खेलते हैं, ठीक है? ठीक है? ये ये क्लियर है? क्लियर है? ये ये क्लियर है क्लियर है सबको? सबको? ये ये पॉइंट क्लियर पॉइंट है ना? क्लियर है ना? ये ये पॉइंट्स क्लियर पॉइंट्स होगा क्लियर आई होगा थिंक आई सो थिंक सो। कि ये बैड बैड रिव्यूज का रिव्यूज का हाँ गुड क्या गुड होता क्या है, तो होता ये है, आप तो ये लोग आप कहीं लोग कहीं नोट कर नोट लो कर लो कि लिखने कि का लिखने का तरीका क्या तरीका होता क्या है। भाई होता है। भाई हमेशा ये हमेशा ये फॉलो नहीं फॉलो करना नहीं है, करना है आपको, कभी भी कभी भी ये कभी भी ये फॉलो नहीं फॉलो करना नहीं है, करना है, इन इन फ्यूचर कभी फ्यूचर भी कभी फॉलो भी नहीं फॉलो करना नहीं है। करना। आपको आपको हमेशा हमेशा ऐसी चीज़ें ऐसी फॉलो चीजें करनी फॉलो है, करनी ऐसी है, चीज़ें, ऐसी चीजें, ठीक है? ठीक है? तो तो एक जो एक जो प्रॉपर हम प्रॉपर बोलते हम हैं ना, बोलते जिसको हैं ना, जिसको एक कि एक प्रॉपर प्रॉपर एपीआई जो एपीआई बना जो रहा है बना रहा है पर्सन, पर्सन, उसको इस उसको तरीके इस से तरीके बोला से जाता बोला है, जाता है, ठीक है? ठीक है? ये ये पर्सन एक पर्सन एक प्रॉपर प्रॉपर एपीआई बना एपीआई रहा बना है, रहा है, राइट? राइट? उसका उसका नेम ही नेम ही इंपॉर्टेंट, अगर इंपॉर्टेंट, आप अगर आप बैकएंड बैकएंड डेवलपर हो डेवलपर हो, तो ये ये नाम आप नाम ही आप ही लिखोगे, कोई लिखोगे, और कोई और लिखने लिखने नहीं नहीं आएगा। आएगा। तो आपको तो ये आपको ये सब चीज़ें पता चीजें होनी पता होनी चाहिए, चाहिए, ठीक है? ठीक है? आई थिंक आई ये थिंक ये पार्ट्स ये पार्ट ये क्लियर होगा, क्लियर होगा, राइट? राइट? ऐसे बहुत इसे सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, चीजें मैं हैं, आपको मैं सारी आपको चीज़ सारी चीज एक्सप्लेन करता एक्सप्लेन हूँ। करता हूँ, मैक्सिमम कवर मैक्सिमम हो कवर हो जाएंगी जाएंगी, जो चीज़ जो आपको चीज आपको इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, जैसे जैसे कभी भी कभी भी आप कभी आप कभी सिंगुलर और सिंगुलर और प्लूरल एक प्लूरल साथ एक मत साथ काम मत करना, काम जैसे करना, जैसे अब अब अवॉइड क्या अवॉइड करना क्या है, करना है, ठीक है? ठीक है? सिंगुलर है सिंगुलर है और और प्लूरल, प्लूरल, ठीक है? ठीक है? और आपको और आपको प्लूरल, प्लूरल, ठीक है? ठीक है? ये क्या ये करना क्या है? ये करना, ये अवॉइड करना अवॉइड है। करना है, जैसे जैसे मैं आपको मैं बोलता आपको हूँ बोलता हूँ कि मैंने कि ऐसे मैंने कुछ ऐसा लिख कुछ गेट, किया, गेट, ठीक है? ठीक है? गेट वाला गेट वाला मेथड है, मेथड है, मैंने लिखा मैंने लिखा प्रोडक्ट, 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 ठीक है? ठीक और है? मैंने और लिखा मैंने वन लिखा टू वन टू थ्री थ्री, है ना? है ना? अब एक अब बात एक बात बताओ, बताओ, इसका इसका मतलब क्या मतलब है? क्या है? आप ये आप ये बोलो बोलो कि कि मुझे मुझे प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है जो है ये ये 101 2 101 3 टू 3 प्रोडक्ट प्रोडक्ट चाहिए, चाहिए, तो ना? तो ना? तो वन तो टू 1 थ्री 2 क्या 3 क्या नंबर है? नंबर है, नंबर है। नंबर है। तो ये तो ये नंबर तो नंबर तो प्लूरल है ना? प्लूरल है ना? 1 2 1 3 2 का 3 का मतलब ये मतलब ये मोर देन मोर वन देन है नहीं, वन है पहले नहीं, ये पहले ये बताओ। बताओ। ये ये मोर मोर देन देन वन है वन या है नहीं? या नहीं? है ना? है मोर ना? देन मोर वन देन है, वन, ठीक है? ठीक इसका है? इसका नंबर का नंबर का मतलब क्या? मतलब मोर क्या? देन मोर वन देन है। वन है। तो तो हमेशा हमेशा ट्राई किया ट्राई करो किया कि करो कि हमेशा हमेशा एक ही एक ही फेज में फेज रहे। में रहे। अगर अगर डेटा डेटा प्लूरल है प्लूरल है तो हमेशा तो हमेशा प्लूरल ही प्लूरल रहे। ही रहे। इसका सही इसका सही करेक्शन क्या करेक्शन क्या होगा? होगा? आपको आपको लिखना लिखना पड़ेगा पड़ेगा गेट, गेट, ठीक है? ठीक है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, देखो
देखो हम सब कुछ एक ही फेस में लिख रहे हैं, प्रोडक्ट्स /1 स्लैश to 1 to 3, 3, ठीक है। ठीक है। इस इस तरीके से तरीके से आपको आपको क्या क्या लिखना लिखना पड़ेगा, पड़ेगा, इस इस तरीके से तरीके लिखना से लिखना पड़ेगा, पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। तो ये तो ये करेक्ट वे करेक्ट है, वे है, ठीक है। ठीक है। तो तो इनकरेक्ट क्या इनकरेक्ट है, क्या है, क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि क्योंकि यहाँ यहाँ देखो देखो हमने हमने सिंगुलर और सिंगुलर और प्लूरल प्लूरल दोनों दोनों मिक्स मिक्स किया है, किया, पर पर हमें हमें ऐसा ऐसा नहीं नहीं करना करना होता। होता। हमें हमें सिंगल सिंगल फेस पे फेस काम में काम करना करना होता है, होता, यानी यानी देखो ये देखो ये डेटा प्लूरल है, प्लूरल ये है, भी ये भी प्लूरल है, प्लूरल है, तो ये ये सही है, सही है, ठीक है। ठीक है। ये ये क्लियर है क्लियर है कि आपको कि आपको ये ये अवॉइड करना अवॉइड है, करना है, ये ये डेटा डेटा हमेशा अवॉइड हमेशा करना अवॉइड है, करना है, और ये और आपको ये आपको लिखना है लिखना ऐसा, है ऐसा, ये ये नेमिंग ऐसा नेमिंग लिखना ऐसा है, लिखना है, ठीक है, ठीक है। है ना। है ना। अब अब बहुत बहुत सारे सारे वीडियोस भी वीडियोस भी देखोगे देखोगे तो लोग तो बता लोग देते बता हैं देते ऐसे हैं लिख ऐसे दो, लिख ऐसे दो, लिख ऐसे दो। लिख दो। देखिए कोई देखिए कोई प्रॉपर प्रॉपर सीक्वेंस सीक्वेंस नहीं नहीं बताता, बताता, तो ये तो ये प्रॉपर प्रॉपर सीक्वेंस है। सीक्वेंस है। जो आपका जो आपका 90% केस 90% में केस में 90 या 90 का 100 मान 100 लो, मान लो, 100% केस 100% में आपका केस में काम आपका करे काम कोई करे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है, नहीं, ठीक है। ठीक है। अगर आप अगर ऐसे आप ऐसे एपीआई एपीआई बना रहे हो, बना रहे ऐसे हो, ऐसे नेमिंग कर नेमिंग रहे हो, कर रहे हो, नेमिंग लिख रहे नेमिंग हो, लिख रहे कोई हो, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है, नहीं है, आपका आपका एपीआई एपीआई एकदम एकदम सही है, सही है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट पॉइंट चले। पे चले। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पे पॉइंट चले। पे चले। यस सर। ठीक है। ठीक है। सेकंड, सेकंड, जो जो सबसे बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या प्रॉब्लम्स होती क्या हैं, होती है, अच्छा ये अच्छा ये समझे, समझा था, नेक्स्ट पेज नेक्स्ट ले पेज लेते ले हैं। लेते हैं।
एक एक नेक्स्ट नेक्स्ट पेज ले लेते हैं ताकि समझ में आए। एपीआई पार्ट 3 ना, पार्ट 3 ठीक है। ठीक है। अब अब सबसे बड़ी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या होती है, हम क्या करते हैं कि कि हमें हमें जैसे जैसे हाइफन लगा दिया, अंडरस्कोर लगा दिया, तो हमें ये पता नहीं होता कि भाई अंडरस्कोर लगाना है या हाइफन लगाना है, कि क्या करना है। ठीक है, जैसे हमने जैसे ये हमने ये एपीआई एपीआई बनाई, बनाई, उसका उसका नाम रखा नाम गेट, रखा गेट ना ना, गेट रख गेट दिया, रख दिया, और मैंने लिखा कि यूजर 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 प्रोफाइल। ठीक है, ठीक है, प्रोफाइल्स प्रोफाइल्स ये ये ठीक है। ठीक है। तो मैंने तो क्या मैंने किया, क्या किया, ये ये यूजर यूजर प्रोफाइल्स, प्रोफाइल, देखो मैंने देखो क्या मैंने किया, क्या किया, एक एक यूजर लिखा यूजर है, लिखा है, इसके बाद इसके ये बाद ये लगाया है, लगाया है। ठीक है, ठीक है, जिसको आप लोग जिसको आप लोग माइनस माइनस बोलते हो, बोलते हो। ठीक है। ठीक है, तो ये इसके ये मुझे इसके गैप मुझे दे गैप दिया, दे राइट, दिया, राइट, और इसमें और लिख दिया इसमें लिख व्यू दिया व्यू प्रोफाइल, या प्रोफाइल, हम या ऐसा हम कुछ ऐसा कर कुछ देते कर हैं। देते हैं। गेट गेट करते हैं, करते हैं, गेट गेट करने के बाद करने के चेक बाद करते क्या हैं करते हैं, यूजर, यूजर। ठीक है, ठीक है, यूजर यूजर लिखा, लिखा, और और इसी में इसी में प्रोफाइल लिख प्रोफाइल दिया, लिख दिया, यूजर यूजर प्रोफाइल्स, प्रोफाइल्स। ठीक है। ठीक है, तो ये तो ये दोनों दोनों अवॉइड करना अवॉइड है, करना है, ये दोनों ये गलत दोनों है, गलत है। लिखने के लिखने के तरीके में तरीके में ये ये दोनों दोनों गलत है, गलत है। ठीक है, ठीक है, दोनों गलत दोनों है। गलत है। कभी भी कभी भी अगर दो अगर दो डेटा डेटा यानी यानी टू टू नाउन ऐसा नाउन ऐसा बोलते हैं बोलते कि हैं अगर कि दो अगर दो नाउन नाउन एक ही एक साथ ही आप साथ कह आप रहे थे, कह रहे, देखो देखो जैसे जैसे यूजर और यूजर और प्रोफाइल दो प्रोफाइल दो नाउन है, नाउन है। ठीक है, ठीक है, नाउन वन नाउन और वन नाउन और टू नाउन टू ये भी ये है। भी है। यूजर यूजर प्रोफाइल में चेक प्रोफाइल करो, चेक इसमें करो, देखो इसमें दो देखो दो नाउन्स अलग नाउन्स अलग अलग है, अलग है, एक यहाँ एक भी है, यहाँ भी है, नाउन वन नाउन है वन और है ये और ये नाउन टू नाउन है, टू है। ठीक है। ठीक है, तो कहते तो हैं कहते हैं अंडरस्कोर से अंडरस्कोर से बाइंड करो, बाइंड है करो, ना, है ना, अंडरस्कोर से। अंडरस्कोर तो से। सही सही तरीका क्या तरीका होगा, क्या होगा, गेट, गेट। आपने किया आपने किया यूजर, यूजर, यूजर यूजर यहाँ यहाँ पकड़ना, पकड़ना यहाँ है, पर यहाँ पर ये आएगा ये आएगा प्रोफाइल, प्रोफाइल। ठीक है। ठीक है, तो ये तो ये आपका सही आपका सही तरीका है, तरीका है। ठीक है ना। ठीक है ना, तो आपको तो क्या आपको अवॉइड क्या अवॉइड करना है, करना ये है ये, यानी यानी इसको हम इसको बोलते हम हैं बोलते हैं कैमल केस कैमल केस बोलते हैं, बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, कैमल केस कैमल बोलते केस हैं ना, बोलते हैं ना, अगर अगर जो जो सेकंड लेटर सेकंड जो लेटर होता है जो हम होता क्या है हम करते क्या हैं, करते हैं, कैपिटल कर कैपिटल देते कर हैं, देते राइट। हैं, राइट। तो तो कैमल केस कैमल भी केस भी अवॉइड करना अवॉइड है, करना है, इसको हम इसको हम कैमल केस कैमल केस बोलते हैं। बोलते हैं। तो ये ये केस क्या केस करना क्या है, करना इस है, केस इस को भी केस को हमें भी क्या हमें करना क्या है, करना, अवॉइड करके अवॉइड करके चलना है, चलना है। ठीक है। ठीक है, तो सही तो सही तरीका क्या तरीका है क्या है हमारा, ये हमारा, ये अंडरस्कोर, अंडरस्कोर। ठीक है। ठीक है, ये ये सॉरी 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 सॉरी, एक वन एक वन मिनट, हाँ। मिनट, हाँ। देखो इस देखो इस तरीके से हम तरीके से लिखते हम हैं, लिखते बट हैं, बट ठीक है, इस ठीक है, तरीके इस से तरीके इसको इग्नोर इसको करो, इग्नोर ये करो, सही ये सही तरीका तरीका हमारा हमारा रहेगा। रहेगा। अंडरस्कोर ये है अंडरस्कोर ना, ये है ना, सॉरी, सॉरी, ये ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंसीडर नहीं कंसीडर नहीं करते हम, करते हम। थोड़ा मिस्टेक थोड़ा हो गई, मिस्टेक हो ये गई, ये ठीक है, ठीक है, ये ये तरीका नहीं, तरीका ये नहीं, ये तरीका सही तरीका है सही हमारा। है हमारा। ये ये नाउन वन है, नाउन वन है, नाउन टू नाउन इस टू तरीके इस से तरीके बाइंड से हो बाइंड जाएगा, हो जाएगा, इस तरीके इस से कभी तरीके से बाइंड कभी मत बाइंड मत करना, करना। ठीक है। ठीक है, नाउन वन नाउन है वन है और नाउन और टू, नाउन टू। ठीक है। ठीक है, इस तरीके इस से कभी तरीके से कभी बाइंड मत बाइंड करना, मत करना। ये हमारा ये सही हमारा सही तरीका होगा, तरीका थोड़ा होगा, थोड़ा करेक्शन कर लो करेक्शन आप कर लो लोग, आप लोग। ये हमारा ये सही हमारा सही तरीका है, तरीका है, ये ये हमारा हमारा गलत गलत तरीका है, तरीका है। ठीक है। ठीक है, हम लोग हम इसको लोग इसको नेमिंग में नेमिंग यूज में करते यूज हैं, करते हैं, नेमिंग में, नेमिंग में, जैसे जैसे जब हम जब हम वेरिएबल का वेरिएबल का नाम लिखते नाम हैं ना, तो लिखते हैं ना, तो इस तरीके से हम लिख देते हैं, राइट। तो वो तो मुझे वो ध्यान मुझे में आ ध्यान गया, में आ गया, पर ऐसा पर नहीं ऐसा नहीं होता, होता, हम हम हमेशा हमेशा इसको इसको फॉलो फॉलो करते हैं, करते इस हैं, वाले इस को, वाले को। ठीक है, ठीक इस है, वाले को इस वाले फॉलो को करना फॉलो है करना आपको, है आपको। ये ये डेटा डेटा ये ये फॉलो फॉलो करना, करना, इस तरीके इस को नहीं, तरीके को ये नहीं, ये क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। ठीक है, ये ये पॉइंट पॉइंट करेक्शन, करेक्शन, ये पॉइंट में करेक्शन में जाएगा जाएगा कि हम कि हम इसका इस पे अंडरस्कोर का अंडरस्कोर यूज का नहीं यूज नहीं करते, करते, इसका यूज इसका करते यूज हैं, करते राइट, हैं, राइट। ठीक है, इस ठीक है, इस तरीके से। तरीके से। ये थोड़ा ये मैं थोड़ा मैं नेमिंग में नेमिंग चला में गया चला था, गया था, मुझे वो मुझे वो नेमिंग का नेमिंग याद का आ गया याद तो आ मैंने गया तो ऐसा मैंने बोल ऐसा दिया, बोल दिया, बट ऐसा बट नहीं ऐसा होता। नहीं होता। आपको ये आपको ये करेक्शन करना करेक्शन है, ये करना है, यूज ये यूज करना है, करना है, इनका यूज इनका और यूज इनका और यूज इनका नहीं यूज करना नहीं है, करना। ठीक है। ठीक है, ये ये क्लियर है। क्लियर है। देखो ये देखो सारे ये सारे थ्योरी थ्योरी पार्ट्स हैं, पार्ट्स ये हैं, ये सारे सारे थ्योरी थ्योरी पार्ट्स हैं पार्ट्स हैं जो आपको जो आपको प्रॉपर प्रॉपर कोड कोड लिखने में लिखने हेल्प में हेल्प करेगा, करेगा, राइट। राइट। अदरवाइज अदरवाइज विदाउट इसके विदाउट इसके नॉलेज अगर नॉलेज, आप अगर कोड आप कोड लिखते हो तो लिखते हो कोड तो कोड चलेगा, चलेगा, तो तो कोड कोड चलने का चलने का मतलब ये नहीं कि मतलब ये नहीं कि कोड कोड प्रॉपर है, प्रॉपर है। ठीक है। ठीक है, तो आपको तो उसके आपको उसके पीछे का पीछे का लॉजिक पता लॉजिक होना पता चाहिए होना कि ये चाहिए कि ये लिखते ही लिखते क्यों ही है, क्यों है, ऐसा ऐसा क्यों क्यों लिखना है लिखना हमें, हमें। ठीक है। ठीक है, तो इसका तो सही इसका तरीका सही ये तरीका है, ये है, ये भी ये इसका भी रॉन्ग इसका रॉन्ग तरीका है, ये तरीका भी है, ये इसका भी रॉन्ग इसका रॉन्ग तरीका है, तरीका है। ठीक, ठीक, ये ये क्लियर
क्लियर है सबको? ये ये पॉइंट्स पॉइंट्स क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है ना सबको? कोई दिक्कत कोई तो नहीं दिक्कत है? तो नहीं है? नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट क्या है? पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट ये है, पॉइंट ये है, अगर अगर आपको आपको कभी कभी किसी का किसी का लिस्टेड पता लिस्टेड करना पता है, करना, जैसे जैसे आपको आपको पता करना टू टू गेट गेट ऑल ऑल पोस्ट, पोस्ट, है ना, है ना, टू गेट टू ऑल गेट ऑल पोस्ट पोस्ट बाई बाई अ अ पर्सन। पर्सन। पर्सन क्या, पर्सन बाई क्या, या बाई या यूजर लिख यूजर देते लिख हैं, देते हैं, ठीक है, ठीक है, यूजर, यूजर, है ना। है ना। आपको क्या आपको क्या फाइंड करना फाइंड है? करना है? आपको कुछ आपको ऐसा कुछ फाइंड ऐसा करना फाइंड था करना कि था कि टू गेट टू ऑल गेट ऑल पोस्ट, पोस्ट, जितने भी जितने भी पोस्ट हैं, पोस्ट हैं, किसके किसके पोस्ट हैं, पोस्ट हैं? बाई बाई यूजर के, यूजर के, ठीक है। ठीक है। बाई यूजर बाई के यूजर जितने भी जितने भी पोस्ट हैं पोस्ट हैं, वो वो सारे सारे पोस्ट पोस्ट आपको आपको लाकर लाकर मुझे दो, मुझे दो,
ठीक है, ठीक है, आपसे आपसे इतना बोला गया कि कि भाई गेट गेट ऑल द ऑल द पोस्ट लाओ, पोस्ट लाओ, किसी किसी एक एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक पर्सन का पर्सन का पोस्ट है पोस्ट है उसका उसका लाओ। लाओ। तब तब कैसे कैसे एपीआई एपीआई बनाओगे? बनाओगे? तो हाउ तो टू हाउ राइट टू राइट एपीआई, एपीआई, हाउ टू हाउ टू राइट, राइट, हाउ टू हाउ राइट, टू ठीक राइट, है। ठीक है। आप आप इसको इसको कैसे कैसे राइट राइट करोगे, करोगे? आप कैसे आप कैसे सोचोगे? सोचोगे? तो इस तो इस क्वेश्चन को क्वेश्चन को ध्यान से ध्यान पढ़ो। से पढ़ो। इसने इसने बोला बोला टू टू गेट गेट ऑल ऑल पोस्ट बाय पोस्ट अ बाय अ यूजर। यूजर। एक एक यूजर का यूजर का पोस्ट पोस्ट फाइंड फाइंड करना है, करना है, ठीक है, एक ठीक है, यूजर एक का। यूजर का। तो तो पहले क्या पहले होगा, क्या होगा? हमारा हमारा मेथड गेट मेथड आएगा। गेट क्यों? आएगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि हमें गेट हमें गेट करना है, करना डेटा है, गेट डेटा गेट करना है। करना गेट है। हो गेट गया हो गया मेथड। मेथड। ये ये हमारे हमारे मेथड का मेथड का नाम हो नाम गया, हो गया, ठीक है, ये ठीक है, हमारा ये हमारा मेथड हो गया मेथड हो गया। गेट गेट करके। करके हमने लिखा हमने लिखा यूजर, यूजर, ठीक है, ठीक है, यूजर पे यूजर पे स्लैश दे स्लैश दिया। दे दिया। अब क्या अब आएगा? क्या आएगा? आईडी। आईडी। क्यों? क्यों? क्योंकि क्योंकि हमारे पास हमारे पास बहुत सारे बहुत सारे यूजर यूजर होंगे होंगे और और उस उस यूजर में यूजर में एक एक स्पेशल स्पेशल बंदा है बंदा है जिसका हमें जिसका डेटा हमें लाना डेटा है। लाना है। तो हमने तो क्या, हमने क्या यूजर फाइंड यूजर फाइंड करेंगे, करेंगे, उसके बाद उसके बाद स्लैश स्लैश आईडी, आईडी, उसके बाद उसके बाद पोस्ट, पोस्ट, है ना। है ना। तो पोस्ट होगा, पोस्ट होगा, पोर्ट्स होगा, पोर्ट्स होगा, बताओ। बताओ। पोस्ट होगा पोस्ट होगा या या पोर्ट्स होगा, पोर्ट्स होगा, बताओ। बताओ। ठीक है। ठीक है। तो पोस्ट मैं होगा एक सर। लिखता, हाँ देखो हाँ मैं देखो, ये मैं ये लिखता हूँ, लिखता ये हूँ, मैंने ये लिख मैंने दिया। लिख दिया। आपको आपको बताने बताने करेक्ट है या करेक्ट है नहीं। या नहीं। मैंने मैंने लिखा लिखा गेट गेट यूजर यूजर आईडी आईडी पोस्ट, पोस्ट, ये सही ये है सही है गलत? गलत? सर ये तो गलत है, जो आपने लिखा है पोस्ट होता है, पोस्ट नहीं होता। नहीं, एस नहीं, लगा एस दिया ना लगा दिया मैंने, ना देखो मैंने, देखो पोस्ट पोस्ट पी ओ पी एस ओ टी एस एस टी लगा एस दिया। लगा दिया। तो ये ये सही है। सही है। ये ये एपीआई जो एपीआई मैंने जो मैंने बनाई है, बनाई है, ये ये एपीआई सही एपीआई है सही क्या? है क्या? जो अभी जो तक अभी तक आपने आपने पढ़ा, पढ़ा, आपको इतना आपको इतना बताना है बताना है अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अभी तक अभी जो तो आपने जो पढ़ा आपने पढ़ा उसके उसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग, क्या जो क्या मैंने जो मैंने एपीआई एपीआई बनाई ये बनाई सही ये है या सही है गलत है? गलत है? सर ये इसी में गेट यूजर और ये इसी में है सर, या अलग से है ये? नहीं, इसी नहीं, में है इसी ना। में है देखो ना। देखो क्वेश्चन इतना क्वेश्चन है, इतना है, टू टू गेट गेट ऑल ऑल पोस्ट पोस्ट बाय अ बाय अ पर्सन पर्सन या बाय या अ बाय अ यूजर। यूजर। एक एक यूजर के यूजर द्वारा के जो द्वारा भी जो जिसके भी जिसके पोस्ट हैं, पोस्ट सारे है, सारे पोस्ट हमें पोस्ट हमें निकाल कर निकाल लाना कर था, लाना था। ठीक है। ठीक है। तो मैंने तो मैंने अभी अभी कोड कुछ कोड नहीं, कुछ सिर्फ नहीं, मैं सिर्फ मैं एपीआई के एपीआई बारे के में बारे सोच में रहा हूँ सोच रहा हूँ कि मैं कि मैं एपीआई का एपीआई का नेमिंग कैसे नेमिंग कैसे करूंगा। तो करूंगा। मैंने तो लिखा मैंने लिखा गेट, एक गेट, एक मेथड हो मेथड जाएगा हो जाएगा हमारा। हमारा। हमने लिखा हमने लिखा यूजर। यूजर। यूजर भाई यूजर भाई, चूंकि क्योंकि ऑलरेडी यूजर ऑलरेडी तो यूजर होंगे तो ना, होंगे ना, बंदे तो बंदे तो होंगे। होंगे। और और स्लैश स्लैश आईडी, आईडी, भाई भाई उस उस यूजर का यूजर आईडी, का इस आईडी। स्लैश का स्लैश का मतलब है मतलब कि है इसका कि इसका नेस्टेड जाएगा नेस्टेड ना। जाएगा ना। देखो इस देखो यूजर इस का यूजर ऐसा का ऐसा मतलब होगा, आप मतलब होगा, आप समझो समझो। कि जैसे मैं ये जैसे मैं ये लिखता हूँ ना, लिखता ये हूँ ना, ये इसका इसका मतलब ये होता मतलब है ये होता यूजर है एक यूजर एक पेरेंट्स होगा। पेरेंट्स होगा। ये ये आईडी इसका आईडी एक इसका डेटा एक डेटा होगा, होगा, इस इस आईडी के आईडी के अंदर एक अंदर एक पोस्ट है। पोस्ट है। अब समझो आप इस समझो बात इस को, बात को, ठीक, ठीक ऐसा 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 फ्लो ऐसा जाता फ्लो है जाता इसका, है इसका, ठीक है। ठीक है। कि ये कि ये यूजर होगा, यूजर ये होगा, ये यूजर यूजर बंदा है, बंदा है, उसका ये उसका ये आईडी है। आईडी है। उस आईडी उस के आईडी के पोस्ट में अपने पोस्ट में डेटा अपनी अपना डेटा अपना पोस्ट पोस्ट निकालेंगे, निकालेंगे। ठीक है। ठीक है। तो आप तो आप बचाओ कि ये बताओ सही क्या है क्या? सही है क्या? देखो ये देखो ये गलत है। गलत है। क्यों गलत क्यों है? गलत है? पोस्ट हमारा पोस्ट क्या हमारा है, क्या है? सिंगुलर है सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है? बताओ। बताओ। प्लूरल है। प्लूरल है। और और यूजर मैंने यूजर क्या मैंने लिखा क्या है, लिखा है? सिंगुलर है सिंगुलर प्लूरल है है, प्लूरल बताओ। है? बताओ। सिंगुलर है सिंगुलर है तो क्या है, तो क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं। है? नहीं। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं पॉसिबल होता। नहीं होता। हमेशा हमेशा एक ही एक ही सीक्वेंस सीक्वेंस रखना रखना पड़ता है। पड़ता है। इसको इसको बनाना पड़ेगा बनाना पड़ेगा प्लूरल में, प्लूरल, ध्यान ध्यान लगाना लगा एस, दो एस। ठीक है। ठीक है। तो गेट तो गेट यूजर्स, यूजर्स, ये ये आईडी होगा, आईडी उसके होगा, अंदर उसके जो भी अंदर जो भी आईडी आईडी होगी। होगी। क्योंकि क्योंकि आईडी एक आईडी एक सिंगुलर सिंगल होता होता है ना, है ना, आईडी कुछ आईडी भी हो। कुछ भी हो। या या आईडीज मत आईडीज कर मत कर देना, देना, क्योंकि क्योंकि आईडी जो आईडी जो होता है वो होता है हमेशा वो हमेशा प्लूरल ही प्लूरल ही रहेगा। रहेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि भाई क्योंकि भाई आईडी आईडी एक ही एक ही सिंगलर हो सिंगल सकता हो है ना, सकता है ना, 1 2 वन टू 3। थ्री ये ये डेटा तो डेटा तो प्लूरल है, प्लूरल है, बट है बट है किसी एक ही किसी एक ही पर्सन का पर्सन ना, का ना। ठीक है। ठीक है। अच्छा एक बात अच्छा एक बताओ, बात क्या बताओ, क्या 1 2 वन 3 टू थ्री आईडी आईडी मोर देन मोर वन हो देन वन हो सकता है क्या सकता है कभी क्या कभी? कभी कभी? बताओ। बताओ। क्या क्या आईडी आईडी किसी किसी पर्सन का पर्सन आईडी का का आईडी 1 का 2 वन 3 टू है? थ्री है? क्या क्या मोर देन मोर 1 देन 2 वन 3 टू हो थ्री हो सकता है क्या? सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है नहीं क्या? नहीं पॉसिबल है। पॉसिबल है। क्योंकि क्योंकि आईडी एक आईडी एक सिंगल सिंगल पर्सन को पर्सन को मिलता है तो मिलता है, तो हमेशा ये हमेशा ये आईडी आईडी लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ आईडीज नहीं आईडीज आएगी। नहीं आएगी। आईडीज नहीं आईडीज आएगी, नहीं हमेशा आएगी, हमेशा आईडी आईडी आएगी, आएगी, राइट। राइट। तो तो हमारा हमारा प्रॉपर नेम प्रॉपर नेम कैसे कैसे होगा? होगा?
होगा। प्रॉपर नाम देखो, प्रॉपर नाम कैसे करेंगे हम? हमारा जो डेटा है गेट, गेट उसके बाद यूजर्स, यूजर्स उसके बाद आईडी आएगा, उसके बाद क्या आएगा? पोस्ट। ठीक है, तो सपोज करते हैं हमारा यूजर की आईडी क्या है? आईडी जो हमारा 123 है। तो कैसे लिखेंगे? गेट यूजर्स, यूजर्स स्लैश 123 स्लैश पोस्ट। ठीक है, ये हमारी क्या बनेगी? एपीआई बनेगी। ठीक है, समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, तो हमें इस तरीके से पूरी एपीआई हमें बनाना होगा। तो जो भी एपीआई का नेमिंग होगा, क्या होगा? एपीआई का जो नेमिंग होता है वो हमेशा प्रॉपर रखना पड़ता है। ठीक है, यानी एपीआई कैसे लिखेंगे, क्या नाम होगा, डेटा कैसे बाइंड होगा, उसका मतलब क्या है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो एक मैं आपको देता हूँ, जैसे आपको लिखना है, क्वेश्चन एक सिंपल सा है। आपको ये लिखना है कि भाई क्या लिखना है? टू गेट की बात करें, गेट अ स्पेशल कमेंट मान लेते हैं, ऐसा कुछ हो।
PCI स्पेसिफिक स्पेसिफिक कमेंट कमेंट निकालना है, निकालना है, ठीक है। ठीक है। कमेंट, कमेंट, ठीक है। ठीक है। टू टू गेट गेट स्पेसिफिक स्पेसिफिक कमेंट, एक कमेंट, एक यूजर है, यूजर है, एक ये यूजर यूजर है हमारा, हमारा, यूजर है, यूजर है, उसका उसका कमेंट आपको कमेंट आपको निकालना है, निकालना है, ठीक है। ठीक है। कि ये यूजर दे यूजर दिया दे दिया उसने, उसने, ये ये आईडी दे आईडी दिया दे हमें दिया हमें 1 2 1 2 3, 3, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक ये है। ये आईडी हो आईडी गया, हो गया, और ये और ये हमारा हमारा पोस्ट हो पोस्ट गया, हो गया, हमारा हमारा पोस्ट है। पोस्ट है। इस इस पोस्ट में पोस्ट एक में एक आईडी है, आईडी है, आईडी है आईडी है हमारी, हमारी, मान मान लेते हैं लेते हैं 4 4 5 5 6 6 करके, ठीक करके, है। ठीक है। उसके अंदर उसके एक अंदर एक कमेंट है, कमेंट है, CO, सीओ, क्या है क्या है हमारा, हमारा कमेंट, कमेंट ठीक है, है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। और और कमेंट की जो कमेंट की जो आईडी है आईडी है 9 9 9 करके 9 करके मान मान लेते हैं। लेते हैं। आपको आपको इसका इसका एक एक एपीआई एपीआई बनाना होगा, बनाना तो होगा, कैसे कैसे बनाओगे, बनाओगे, ठीक है। ठीक है। मुझे मुझे इतना इतना बोला गया बोला गया एक एक एपीआई एपीआई मुझे मुझे बनाना है, बनाना है, जो क्या जो क्या करेगा, करेगा, गेट गेट टू टू गेट गेट अ स्पेसिफिक स्पेसिफिक कमेंट, कमेंट, वो वो किसी किसी स्पेसिफिक स्पेसिफिक कमेंट कमेंट निकाल कर ले निकाल कर ले आएगा। आएगा। जैसे जैसे आप आपने आपने इंस्टाग्राम यूज़ इंस्टाग्राम किया यूज होगा, किया होगा, राइट। राइट। इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम आप पे किसी आप पे किसी पे कमेंट कमेंट करते हो, करते हो, ठीक है। ठीक है। तो मैंने तो उस मैंने पर उस पर क्लिक किया, क्लिक उस किया, उस कमेंट पे कमेंट क्लिक पर किया, क्लिक तो किया, मुझे तो मुझे उसकी उसकी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन मिलती है मिलती है कि ये कि किस ये किस पर्सन ने पर्सन ने कमेंट कमेंट किया किया है ना, है ना, इसका तो कमेंट किया, कमेंट किया राइट। है, राइट। तो कुछ तो इस कुछ इस तरीके से तरीके था। से था। तो तो हमने क्या हमने क्या बोला बोला कि कि सिंपल सिंपल एपीआई बना एपीआई के दिखा बनाकर दो, दिखा दो, जो जो ऐसा ऐसा कुछ है, कुछ है, टू टू गेट अ गेट अ स्पेसिफिक स्पेसिफिक कमेंट। कमेंट। और ये और ये डेटा डेटा हमने दे हमने दिया, दे हमने दिया, बोला हमने भाई बोला भाई यूज़र है, यूजर है, यूज़र का यूजर आईडी का हमने आईडी वन हमने टू 1 थ्री 2 दे 3 दिया, दे दी, हमने हमने पोस्ट दे पोस्ट दिया, दे दिया, पोस्ट की पोस्ट की आईडी दे आईडी दिया, दे और दिया, और कमेंट की कमेंट की आईडी दे आईडी दिया। दे दिया। तो आपका तो आपका फ्लो क्या फ्लो क्या रहेगा, आप रहेगा, आप कैसे कैसे मूव मूव करोगे। करोगे। तो तो देखो, देखो, हमेशा हमेशा पेरेंट्स से पेरेंट्स से चाइल्ड तक चाइल्ड जाया तक जाया जाता है, जाता ठीक है, है। ठीक है। तो तो स्पेसिफिक स्पेसिफिक कमेंट का कमेंट का मतलब क्या मतलब होगा, क्या वो होगा, वो किसी किसी पर्सन का पर्सन का होगा। होगा। तो आप तो एक आप बात एक बात बताओ, बताओ, इस इस कोड में, कोड यानी में, यानी इस इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में, जो ये मेरा ये मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, इसमें हमारा इसमें हमारा पेरेंट्स क्या पेरेंट्स है। क्या है, इतना आपको इतना आपको बताना है, बताना है इस इस कोड में कोड आपका में आपका पेरेंट्स क्या पेरेंट्स है, क्या है, ठीक है। ठीक है। अगर इस अगर इस कोड की कोड बात की बात करें, करें, इस कोड इस में कोड में पेरेंट्स पेरेंट्स यूजर है यूजर है आपका, आपका, तो तो यूजर से डेटा यूजर से स्टार्ट डेटा होगा। स्टार्ट होगा। यूजर के बाद यूजर के कहाँ बाद जाएगा, कहाँ जाएगा, देखो देखो इसको इसको कैसे आप कैसे आप बनाओगे। बनाओगे। आप पहले आप बार पहले ट्राई बार करो, ट्राई करो, आप आप अपने से अपने ट्राई से करो ट्राई करो कि कि अगर अगर आप आप एपीआई एपीआई बनाओगे तो बनाओगे तो कैसे कैसे बनाओगे, बनाओगे, फिर मैं फिर आपको मैं आपको समझाता हूँ कि समझाता मैं हूँ कि कैसे मैं कैसे बनाऊंगा, बनाऊंगा, ठीक है। ठीक है। एक बार आप एक बार ट्राई आप करो, ट्राई करो। जो भी जो भी ऑनलाइन है ऑनलाइन है, एक बार एक ट्राई बार ट्राई करो, करो, आप आप एपीआई एपीआई कैसे कैसे बनाओगे बनाओगे इसको, इसको, यानी यानी आप आप एपीआई एपीआई कैसे कैसे बनाओगे, बनाओगे, है ना। है ना। डिपेंड करता डिपेंड है ना, करता है हर ना, हर पर्सन की पर्सन की एपीआई लिखने एपीआई का लिखने का तरीका अलग तरीका है अलग है ना। है ना। तो तो ये ये छोटा सा छोटा सा कोड मैंने कोड दे मैंने दिया, दे मैंने दिया, बोला मैंने आप बोला बना आप कर बना दिखा कर दो दिखा मुझे। दो मुझे। अगर जो अगर जो बना पाएगा बना उसका पाएगा उसका सिलेक्शन हो सिलेक्शन हो जाएगा, जाएगा, ऐसा। ऐसा। तो आप तो क्या आप क्या सोचोगे, सोचोगे, कैसे कैसे राइट राइड करोगे, करोगे, कैसे कैसे चीज़ों को चीज़ों को स्टार्ट टू द स्टार्ट टू द एंड एंड लेकर लेकर जाओगे। जाओगे। तो तो हमेशा हमेशा आपको आपको पेरेंट्स टू पेरेंट्स टू चाइल्ड ट्रेवल चाइल्ड ट्रेवल करना है, करना है, पेरेंट्स टू पेरेंट्स टू चाइल्ड। चाइल्ड। तो क्या तो क्या आएगा, आएगा, इसका इसका कैसे कैसे लिखोगे, आप लिखोगे, देखो। आपको देखो। अब मैं अब यहाँ मैं पे यहाँ ट्राई पर कर रहा हूँ ट्राई कर रहा हूँ बनाने का, बनाने का, ठीक है। ठीक है। ये हमारा ये डेटा हमारा हो डेटा गया। हो गया। तो तो ये मैंने ये एक मैंने लॉक एक कर लॉक दिया, कर दिया, चलो, चलो, ठीक है। ठीक है। अब हमें अब हमें बनाना है, तो बनाना, तो सबसे सबसे पहले पहले क्या क्या मेथड गेट मेथड है, गेट क्यों, है, क्यों, क्योंकि क्योंकि उसमें उसमें बोला गया बोला है गया कि है कि टू टू गेट द गेट द स्पेसिफिक स्पेसिफिक कमेंट, कमेंट, ठीक है। ठीक है। तो हम तो टू हम गेट टू गेट करेंगे यानी करेंगे, यानी मेथड हमारा मेथड गेट हमारा गेट आएगा। आएगा। गेट कर गेट दिया, कर दिया, गेट का गेट नाम का है नाम है मेथड, ठीक मेथड, है। ठीक है। अब हम अब हम चाइल्ड से चाइल्ड से अपने अपने पेरेंट्स से पेरेंट्स से चाइल्ड तक चाइल्ड ट्रेवल तक ट्रेवल करेंगे। करेंगे। तो तो पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स क्या हमारे थे, क्या थे, यूजर्स। यूजर्स। तो हमने हमने यूजर्स कर यूजर्स लिया, कर लिया, ठीक है। ठीक है। उसने क्या उसने बोला, क्या बोला, यूजर्स में यूजर्स में यूजर का यूजर आईडी का वन आईडी टू 1 थ्री 2 है। 3 है। तो हमने तो क्या, हमने क्या, यूजर यूजर स्लैश स्लैश यूजर की यूजर की आईडी, आईडी उसके उसके अंदर गए। अंदर गए। अब बोल अब रहा है बोल कि रहा है कि उसमें जो उसमें जो पोस्ट है, पोस्ट है, तो हमने तो क्या हमने किया, क्या किया, पोस्ट, पोस्ट, पोस्ट कर पोस्ट दिया, कर दिया, ठीक है। ठीक है। उसके उसके अंदर एक अंदर आईडी एक है आईडी है 4 5 4 5 6, 6, तो ये तो 4 ये 4 5 5 6 भी 6 हमने भी हमने किया। कम किया। उसके बाद उसके बाद उसमें जो उसमें जो कमेंट्स हैं, कमेंट्स हैं, तो हम तो क्या हम क्या करेंगे, करेंगे, कमेंट्स कमेंट्स करेंगे, करेंगे, कमेंट्स कमेंट्स करेंगे करेंगे और और स्लैश स्लैश करेंगे करेंगे
लिखेंगे 99, ठीक है। ठीक है। ये ये कुछ कुछ इस तरीके से API API लिखी लिखी जाएगी, जाएगी, ठीक है। ठीक है। ये ये क्लियर है। क्लियर है। तो तो कुछ इस कुछ इस तरीके से तरीके से API लिखी API लिखी जाएगी जाएगी कि कि पहले हमें पहले एक हमें एक यूजर यूजर चाहिए, चाहिए, उस उस यूजर्स में यूजर्स जो में भी जो भी यूजर्स हैं यूजर्स हैं उसके अंदर उसके एक अंदर एक आईडी है। आईडी है। तो तो देखो देखो ये जो API है API है ये आपको ये आपको समझ में समझ भी में भी आएगा आएगा ये ये API API एक्चुअली कर एक्चुअली क्या कर रही क्या रही है ना। है ना। और इस अब इस API में API में फ्लो फ्लो कैसे है। कैसे है। तो तो इसमें इसमें ऐसा जब ऐसा आप जब आप कोड कोड लिखते हो लिखते या हो फिर या फिर API का API नाम का नाम बनाते हो, बनाते हो, तो तो किसी भी किसी भी कोई भी पर्सन पर्सन मैं या कोई कोई पर्सन है पर्सन है उसको उसको रीड करे रीड करे, तो उसको तो उसको पता पता चलता है चलता कि है कि इस इस बंदे ने बंदे ने इस इस API में API में किया क्या किया है, क्या है, या या ये ये API API ये जो ये जो API है API है क्या क्या रिटर्न करना रिटर्न करना चाहती है। चाहती है। तो मैंने तो पढ़ा मैंने भाई पढ़ा भाई यूजर है, यूजर है, यूजर का यूजर अंदर का अंदर आईडी आ आईडी आ जाएगा, जाएगा, उसका उसका पोस्ट आ पोस्ट आ जाएगा, जाएगा, उसका उसका पोस्ट की पोस्ट की आईडी है, आईडी है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद उसके क्या बाद है क्या है, कमेंट्स है, कमेंट्स है, फिर ये फिर उसकी ये उसकी आईडी है। आईडी इसका है। इसका मतलब ये मतलब है ये है ये ये पूरा पूरा कोड कोड किसी किसी यूजर की यूजर की कमेंट को कमेंट को रिटर्न कर रिटर्न रहा है, कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। किसी किसी कमेंट को कमेंट रिटर्न को कर रिटर्न रहा कर रहे है, राइट। हैं, राइट। तो इस तो इस तरीके से तरीके से API लिखी API लिखी जाएगी। जाएगी। ये ये क्लियर है क्लियर नहीं। है नहीं। हम्म हम्म, ये ये क्लियर है। क्लियर है। सर एक बार दोबारा बता दीजिए यानी लास्ट वाली लाइन।
अच्छा अच्छा लास्ट वाली लास्ट क्या, वाली ये क्या, वाली ये लाइन वाली क्या, लाइन क्या, कैसे आप ये कैसे आप ये बनाओगे? बनाओगे? देखो, देखो एक छोटा एक सा छोटा सा क्वेश्चन क्वेश्चन हमारे पास हमारे ये था पास ये कि था भाई कि टू भाई टू गेट गेट द द स्पेसिफिक स्पेसिफिक कमेंट, कमेंट, उसने ये बोला कि भाई हमें किसी पर्सन के स्पेसिफिक कमेंट निकालना है। जैसे आपने इंस्टाग्राम यूज किया होगा, तो इंस्टाग्राम पर कोई कमेंट करता है, तो जब आप उस पर क्लिक करते हो तो उस पर्सन का डिटेल आता है, राइट? उस कमेंट का डिटेल आता है कि भाई वो कमेंट है क्या। तो हमें कुछ ऐसा एपीआई बनाना था, ऐसा निकालना था, ठीक है? तो हम कैसे फ्लो करेंगे, यानी हम उस एपीआई को लिखेंगे कैसे? तो हमने क्या बोला, हम अपने पेरेंट्स से चाइल्ड तक जाएंगे, ठीक है? तो पेरेंट्स हमारा क्या होगा, तो क्वेश्चन ये किसी स्पेसिफिक बंदे का कमेंट निकालना है। इसका मतलब जो पेरेंट्स होगा वो हमारा यूजर ही था। तो हमने क्या किया, गेट मेथड लिखा। अच्छा गेट कहाँ से लिखा, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टू गेट द स्पेसिफिक कमेंट। पोस्ट करने के लिए नहीं बोला, अगर ये बोला टू पोस्ट द स्पेसिफिक कमेंट, यानी कि कोई एक स्पेशल कमेंट पोस्ट करो, तो यहाँ गेट ना होकर पोस्ट मेथड आता, ठीक है? अभी इसने गेट की बात की है, तो हमने एक मेथड लगाया गेट, ठीक है? उसके बाद हमारा क्या यूजर, क्या हमारा पेरेंट्स या यूजर्स हो गया, क्योंकि हमें जो डेटा ट्रेवल करना है वो यूजर से होकर जाएगा ना। स्टार्टिंग पॉइंट यूजर ही था, तो हमने यूजर कर दिया। अच्छा हमने प्लूरल क्यों बनाया, क्योंकि हमारी पूरी एपीआई देखो, पूरी एपीआई जो है वो सिंगल फेस में, ये तो सिंगुलर है, ये तो प्लूरल है। तो हमने सबको प्लूरल ही कर दिया, सिंगुलर प्लूरल मिक्स नहीं किया। तो हमने यूजर्स बना लिए, क्यों? क्योंकि बहुत सारे यूजर्स होंगे, उसके अंदर एक आईडी पास कर दी 1 2 3। इसका मतलब बहुत सारे यूजर्स में एक यूजर है जिसकी आईडी 1 2 3 है, ठीक है? और उसका एक पोस्ट है, बहुत सारे पोस्ट होंगे, क्योंकि एक यूजर के मल्टीपल पोस्ट हो सकते हैं। तो उस पोस्ट में जितने भी पोस्ट में हैं, उस पोस्ट की आईडी है 456, उस आईडी को लेकर जाओ। उस आईडी में जो अब ये पोस्ट होंगे, बहुत सारे कमेंट्स भी होंगे, उस आईडी के कमेंट्स में जो हमारे से पोस्ट है, ठीक है? हमने सब अपने अपने फोटो पोस्ट की, तो उसमें मल्टीपल कमेंट्स आ सकते हैं ना, एक से ज्यादा लोग कमेंट कर सकते हैं। तो वही बोला कि यूजर के अंदर जाओ, उसकी आईडी निकाल लो, उसका जो पोस्ट है, उसका जो पोस्ट है उसकी एक आईडी 456, उसमें एक बंदे ने कमेंट किया है जिसकी आईडी है 99 करके। तो ये स्पेशल कमेंट आपको निकाल कर दे देगा, ठीक है? तो इस तरीके से ही आपका जो चाहे लिंक्डइन की बात करो या फिर आप इंस्टाग्राम की बात करो, तो इस तरीके से एपीआई वो लोग भी बनाते हैं। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना? कोई ऐसा नहीं कहीं से सीख के आता नहीं, कोई सीखता होता नहीं है। हर चीज को लिखने का तरीका होता है, ठीक है? तो ये किसी भी परफेक्ट एपीआई लिखने का तरीका है, ठीक है? तो ये 99% काम में, 99% केस हमेशा काम करेगा। ये लॉजिक हमेशा काम करता है, ठीक है? ये ये क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है? तो तो इसमें कोई इसमें कोई प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम तो समझ ये में आ रहा समझ है में ना आ रहा है कि ना हम कि हम एपीआई एपीआई कैसे कैसे लिखेंगे? लिखेंगे, ठीक है, ठीक है? आपको आपको जैसे जैसे आपको ये भी बोलेगा ऐसे कुछ करके, भाई भाई एक काम एक करो, काम करो, ठीक है, आपसे ठीक है? आपसे बोलेगा बोलेगा एक काम एक करो काम करो कि मुझे कि मुझे गेट गेट एक्टिव यूजर एक्टिव निकाल यूजर के दो। निकाल के दो, ठीक है, ठीक है? टू तो ऐसा लिख ऐसा लेते लिख हैं हम लेते हैं हम कि भाई कि टू भाई गेट टू गेट एक्टिव एक्टिव यूजर है ना, यूजर है ना। तो हमें तो एक हमें एक एक्टिव यूजर एक्टिव यूजर निकालते हैं निकालते हैं, तो यहाँ यहाँ टू टू गेट गेट एक्टिव एक्टिव पर्सन। पर्सन, ठीक है, ठीक है? उसने बोला उसने बोला कि हमें कि हमें एक एक एक्टिव पर्सन एक्टिव निकाल पर्सन के दो। निकाल के दो, ठीक है, ठीक है? क्या निकाल क्या दो, निकाल दो, एक्टिव एक्टिव पर्सन। पर्सन। तो इसको तो बोलते इसको हैं बोलते क्यूरी हैं क्यूरी पैरामीटर होता पैरामीटर है होता है, ये मैं आपको ये मैं आपको बताऊंगा। बताऊंगा। क्यूरी क्यूरी पैरामीटर क्या पैरामीटर होता है, क्या बस होता है, समझ बस लो समझ लो कि कि क्यूरी क्यूरी पैरामीटर कुछ पैरामीटर इस कुछ तरीके इस से तरीके लिखे से जाते लिखे हैं। ठीक जाते है, हैं, ठीक है? क्यूरी क्यूरी पैरामीटर। पैरामीटर, ठीक है, ठीक है? ये ये मीटर्स हम मीटर्स हम लिखेंगे। लिखेंगे। ये ये क्यूरी क्यूरी पैरामीटर्स क्या पैरामीटर्स होता है क्या ये होता है, सब ये मैं कुछ सबको बताऊंगा, बताऊंगा, लिखूंगा भी, लिखूंगा भी। बट आप बट समझो आप कि समझो क्यूरी कि क्यूरी पैरामीटर लिखे पैरामीटर कैसे लिखे जाते हैं। कैसे ठीक है, जाते हैं, ठीक है? तो कभी तो भी कभी आप भी इस आप इस तरीके से तरीके मत से मत लिखना, लिखना, उसने उसने बोला बोला टू कि गेट टू गेट एक्टिव एक्टिव पर्सन। पर्सन। उसने बोला उसने भाई एक बोला काम भाई एक करो, काम करो, सारे सारे एक्टिव पर्सन एक्टिव निकाल पर्सन के दो। निकाल के ठीक दो, है, ठीक है? यानी यानी मेथड क्या मेथड होने क्या वाला, होने गेट वाला, था गेट हमारा, था हमारा, गेट था। गेट था। तो लोग तो लोग जो जो गलतियां करते गलतियां हैं वो करते क्या हैं वो करते क्या हैं, करते हैं, वो कुछ वो इस कुछ इस तरीके से तरीके एपीआई से एपीआई बनाते हैं बनाते कि हैं भाई कि भाई गेट 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 एक्टिव एक्टिव यूजर, यूजर, एक्टिव एक्टिव यूजर यूजर ऐसा ऐसा करके। ठीक है, करके, ठीक है? तो ये तो मेरे ये मेरे बहुत सारे बहुत सारे स्टूडेंट स्टूडेंट गलती गलती करते हैं, करते मैंने हैं, बहुत मैंने बार बहुत बार देखा भी देखा है। भी है। बट बट प्रॉब्लम वही हुआ प्रॉब्लम ना वही कि हुआ है ना बहुत कि अगर बहुत क्लास में क्लास में इतने इतने सारे सारे स्टूडेंट हो स्टूडेंट हो, तो तो सबको सबको जस्टिफाई करना जस्टिफाई करना पॉसिबल नहीं पॉसिबल है, नहीं है ना। है ना? अब कुछ अब स्टूडेंट कुछ बोलते स्टूडेंट सर बोलते चल सर तो रहा चल है। तो रहा है, भाई भाई चलने का चलने का मतलब वो नहीं मतलब कि वो नहीं चलना, कि चलना, चलना सभी चलना चल सभी सकते चल हैं, कोई सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं। चलने का चलने का मतलब मतलब थोड़ी ये ना कि थोड़ी सब ना कि कुछ सब चला है, कुछ चल चल रहा है, तो चल बहुत तो कुछ बहुत सकते कुछ हैं, सकता है, बट एक बट एक प्रॉपर वे में प्रॉपर वे लिखना में भी लिखना भी तरीका तरीका होता है। ठीक होता है, है, ठीक है? तो चल तो तो ये चल भी तो ये भी जाएगा, जाएगा, चल तो ये चल भी तो ये भी जाएगा, जाएगा, चल तो ये चल तो भी ये भी जाएगा, है ना, जाएगा, ये है ना? वाला, ये वाला, ये ये प्रोडक्ट चल तो प्रोडक्ट ये चल तो भी ये भी जाएगा। जाएगा। तो हम ये तो क्यों हम ये कर रहे क्यों हैं, कोई कर रहे हैं, फर्क कोई ही नहीं फर्क ही पड़ता नहीं फिर, पड़ता फिर, है ना। है ना? तो चल तो तो चल कोई तो भी कोई जाएगा, भी जाएगा, चलने कोई चलने दिक्कत कोई नहीं है। दिक्कत नहीं है। अब बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या सुनो, है, सुनो, जैसे हमने जैसे ये हमने ये बनाया बनाया गेट गेट एक्टिव यूजर, एक्टिव तो यूजर, इस तो तरीके इस से आपको तरीके से नहीं आपको करना नहीं है, करना है, इस तरीके इस से आपको तरीके से नहीं आपको करना नहीं है। करना है। आपको क्या यूज आपको क्या करना है, यूज करना क्वेरी है, क्वेरी पैरामीटर। तो पैरामीटर। कैसे यूज कैसे यूज करोगे, करोगे? तो तो क्वेरी क्वेरी पैरामीटर यूज पैरामीटर करने यूज का अपना करने का अपना तरीका है। तरीका है, कैसे यूज कैसे होता यूज है, होता है? तो आपको तो लिखना आपको है लिखना गेट, है गेट, आप आप लिखोगे गेट लिखोगे गेट,
गेट आपने लिखा, मेथड आप लिखोगे यूजर, क्योंकि हमें एक ही फेज लेकर चलना है। तो यूजर्स लिखा हमने, यूजर्स में क्यूरी पैरामीटर आता है, वो क्वेश्चन मार्क से सेपरेट होता है। इसको लिखना पड़ेगा स्टेटस। ठीक है, क्या लिखोगे? स्टेटस। इसको हम क्यूरी पैरामीटर से निकालते हैं, स्टेटस इक्वल टू एक्टिव। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अगर कोई आपसे ये बोलता है कि मुझे सारे एक्टिव यूजर निकाल कर दो, तो आपकी जो एपीआई है वो इस तरीके से बनेगी। इस तरीके से एपीआई नहीं बनाना है, आपको क्यूरी पैरामीटर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क जो होता है क्यूरी पैरामीटर होता है। तो जब भी क्यूरी पैरामीटर इसको हम स्टेटस को निकालेंगे ना, तो जो इक्वल टू एक्टिव है यही डेटा हमें मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? यही डेटा हमें मिलेगा। राइट। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। जैसे किसी ने ये बोला कि भाई, किसी ने आपको ये बोला कि उस बंदे का नाम निकाल कर दो, उस बंदे का नाम निकाल दो जिसका नाम समथिंग है। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना होगा। जैसे यूजर, मैंने क्या गेट यानी का यूजर, यूजर क्वेश्चन ऑफ नेम इक्वल टू सत्या। ऐसा एक करके नाम था। ठीक है, इस तरीके से पैरामीटर आया। तो वो बोल रहा है कि सत्या नाम का बंदा निकाल कर दो। ठीक है, आप क्या करोगे? जब भी ये डेटा आएगा तो हम क्यूरी पैरामीटर से नेम को निकालेंगे। तो जब ये डेटा नेम को निकालेंगे ना, डेटा जो भी ये नेम है, जब ये नेम को निकालेंगे तो इसमें सत्या हमें मिल जाएगा। ये मैं आपको समझाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ये समझ लो कि क्यूरी पैरामीटर हमेशा क्वेश्चन मार्क से लगाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद का डेटा ये वेरिएबल में होता है, इसको ये डेटा स्टोर होकर रखा हुआ है। तो जब इसको हम ये एक्सेस करेंगे ना, ये डेटा ऑटोमेटिक मिल जाता है। ठीक है, ये क्लियर है? ये पॉइंट्स क्लियर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप एक प्रॉपर कोड का मतलब एक आप स्टैंडर्ड एपीआई लिखना सीखोगे। आपको इस तरीके से एपीआई लिखना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है, इसका जो लास्ट पॉइंट है, इसका जो हम करते हैं, आता है वर्जन कंट्रोल। इसको बोलते हैं वर्जन कंट्रोल। तो वर्जन कंट्रोल का मतलब क्या है देखो। ठीक है, तो वर्जन कंट्रोल का मतलब क्या है? ठीक है, वर्जन कंट्रोल का अपना मतलब है ना। तो वर्जन कंट्रोल का मतलब क्या है? इसको लिखते हैं वर्जन कंट्रोल। ठीक है, तो वर्जन कंट्रोल का मतलब क्या है? देखो, जब भी आप एपीआई बनाते हो, जैसे सपोज करो आपका प्रोजेक्ट है, अभी स्टार्ट हुआ है ना। आपका प्रोजेक्ट क्या हुआ? आपका प्रोजेक्ट जो है अभी स्टार्ट हुआ है। तो आप डिफाइन कैसे करोगे भाई कि ये वर्जन कौन सा वर्जन चल रहा है? देखो, आपने नोड इंस्टॉल किया था, तो आपको वर्जन मिला होगा ऐसा करके 12.5.6 ऐसा मिला था नहीं? या आपने कल हमने एक्सप्रेस डाउनलोड किया था, तो एक्सप्रेस में हमने वर्जन चेक किया था डिपेंडेंसीज के अंदर, तो डिपेंडेंसीज 5.6.8 ऐसा हमें कुछ मिला था। ठीक है, तो ये सब क्या इसको वर्जन बोलते हैं। ये सब क्या वर्जन है। ठीक है, ये सब क्या वर्जन, ये भी क्या है वर्जन। ये सब वर्जन है। ठीक है, इन सब का मतलब होता है, ये मैं एक बार कंप्लीट कर लूं तो मैं आपको वर्जन बताऊंगा। ये वर्जन क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, यानी इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं वर्जन कंट्रोल। तो वर्जन कंट्रोल क्या होता है? जब भी कोई एपीआई बनती है, तो उसमें वर्जन लिखे जाते हैं, वर्जन। ठीक है, कि भाई कौन सा वर्जन चल रहा है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ टाइम आप देखोगे उसको वी से डिनोट करते हैं, वी से। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे ये ध्यान देना, आपको समझाता कैसे लिखना कैसे होता है। ठीक है, कैसे आप लिखोगे, ये हम बनाएंगे भी, आपको समझ में आएगा। तो जैसे हमारा कोड क्या है, HTTPS सिक्योर ले रहे हैं। ठीक है, हमारा सपोज लेते हैं एपीआई है, एक एपीआई डेमो करके है, या एपीआई एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आए। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये .com है। ठीक है, अदरवाइज इसको हटा लो। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो हमारे मान लेते जो डोमेन है उसका नाम डेमो करके है, क्या डेमो। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? ठीक है, HTTPS सिक्योर है, उसके बाद लिखूंगा डेमो.com। ठीक है, डेमो.com लिखा। उसके बाद अब मुझे बताना है कि इस डेमो में कौन सा वर्जन चल रहा है। तो मैंने कहा V1 नाम का वर्जन चल रहा है, तो मैं स्लैश करूंगा V1। ठीक है, उसके बाद ये स्लैश। अब इसके बाद जो भी एपीआई हमने अब तक पढ़ी है, सारी एपीआई यहीं आएंगी सारी। जैसे यूजर का हो गया तो ये यूजर्स आएगा, है ना। अब यूजर्स के अंदर आईडी निकालना, यूजर स्लैश आईडी।
ठीक है। अब यूजर्स जैसे कमेंट को निकालना तो यूजर्स स्लैश 1 2 3 ठीक है, पोस्ट निकालना है, सारे पोस्ट आ जाएंगे। ठीक है। अगर यूजर्स की पोस्ट की आईडी के बेस पर डेटा निकालना है तो यूजर्स डॉट 1 2 3 डॉट पोस्ट ठीक है 459 स्लैश उसके बाद जो कमेंट था हमारा ठीक है कमेंट्स ये 99 इस तरीके से एपीआई लिखी जाएंगी। तो ये क्या होगा, ये देता हमें वर्जन, ये हमें बताता है कि हमारी एपीआई का वर्जन कौन सा है, V1, यानी कि हमारा फर्स्ट वर्जन चल रहा है। उसके बाद स्लैश करना है, स्लैश के बाद जो भी आप एपीआई लिखोगे ये इसके बाद ही आएगा, इसके बाद ही आएगा। ठीक है। तो ये आपको बनाना है, ये हम बनाते हैं। बनाने का मतलब इसको हम डिप्लॉय करते हैं। ठीक है कि भाई ये डोमेन है, इस डोमेन में V1 नाम का एक वर्जन है। ठीक है। तो इन फ्यूचर जब कोई नया वर्जन आता है, कुछ नए चीजें अपडेट होती है तो इसको हम अपडेट कर देते हैं। तो V1 को अपडेट करके क्या कर देते हैं V2। ठीक है। या कोई माइनर चेंज है तो V1.1.0 ऐसा भी कर देते हैं। ठीक है। ऐसा तो हम V1 V2 ये डेटा अपडेट होता है, इसको क्या बोलते हैं, वर्जन। ये समझ ये में समझ आया में आया कि कि आपको आपको एपीआई एपीआई जब बनाओगे तो ये वर्जन बनाना पड़ता है कौन सा वर्जन अभी चल रहा है, यानी कौन सा वर्जन काम करने वाला है। तो ये ये वर्जन वर्जन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो इस तरीके से एपीआई हम लिखते हैं। क्या क्या करते करते हैं, इस तरीके से एपीआई लिखते हैं ना, एपीआई। ठीक है, ये इस तरीके से हम एपीआई को लिखते हैं। अभी अभी क्लियर है। http demo.com क्या हमारा डोमेन हो जाएगा, V1 हमारा वर्जन है, उसके बाद सारे कोडोमेन चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ये बताओ ये समझ में आया या नहीं, ये पॉइंट क्लियर है। ये पॉइंट क्लियर है नहीं, ये तो बताओ। ये पॉइंट क्लियर है। हाँ। तो ये समझ में आया ना कि ये एपीआई कैसे लिखते हैं, एपीआई में डेटा कैसे जाएगा, कैसे डिसाइड करोगे नेमिंग का, है ना। अभी डाउट है किसी को। ठीक है। तो वर्जन कंट्रोल में ये चीजें ध्यान रखना। आई थिंक मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि जब भी इसका मतलब क्या होता है ना, जैसे मैंने ये बोला था कि 4.5.6 इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो 4.6.5 का मतलब समझाता हूँ मैं, ये क्लियर है ना। तो नेक्स्ट पेज हम स्टार्ट कर लेते हैं वर्जन। ठीक है, एपीआई वर्जन के नाम से एपीआई वर्जन। ठीक है। तो जैसे कभी भी आपको ऐसा वर्जन मिले, जैसे आपने इंस्टॉल किया होगा npm को कोई वर्जन, तो आपने सपोज किया वर्जन लिखा है 2.3.2। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मिनिमम, ये होता है बहुत ही माइनर चेंजेस। ठीक है। अगर कोई एपीआई ये थी, अब आपके पास अभी जो अपडेट वर्जन है वो 3.3 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो चेंजेस हुआ था ना बहुत माइनर हुआ था, इससे आपको कोड यानी कोड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इससे कोड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत माइनर चेंजेस हुए थे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। सेकेंड, अगर मैंने फर्स्ट हमारा डेटा ये फर्स्ट ले लेते हैं, ये वर्जन 1 है, ये अपग्रेड वर्जन, ये अपडेट हो गया। ठीक है, ये अपडेट हो गया, ये अपडेट वर्जन है। अपडेट फिर से आया, यहाँ हुआ 2.4.3, ये भी अपडेट वर्जन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है भाई कि कुछ भी चेंजेस हुआ है, यानी ये इम्पोर्टेंट तो है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इम्पोर्टेंट हो सकता है कि कोई एक एपीआई आपको चलने में प्रॉब्लम हो जाए या कुछ डिले टाइम आ जाए, कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। ठीक है, तो इसको आप अपडेट करो। ठीक है, इसको आप अपडेट करने का ट्राई करो। अगर आपका कोड चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रॉब्लम है तो ट्राई करो। अगर कहीं मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया कि भाई ये जो अपडेट वर्जन है ये है 3.3.2, इसका मतलब मेजर। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आई एम, ये मेजर चेंजेस है, इसको आपको अपडेट करना ही पड़ेगा। हो सकता है अगर अपडेट नहीं किया, या हो सकता है आपने पुराने कोड में कोई एक कोड आपने यूज किया है, उसमें एक एपीआई बनाई हुई है, राइट। अब वो किसी ओल्ड कोड को यूज कर रही है, अगर आपने इसको अपडेट कर दिया तो हो सकता है कोड आपका चले भी, या हो सकता है कोड आपका ना चले।
ठीक है, ठीक है, ये ये दोनों दोनों चीजें चीजें होती होती है, है, या तो कोड चल जाएगा, ये तो कोड नहीं चल जाएगा। तो जो तो जो ये ये पार्ट है ना, पार्ट है जब ना, ये जब ये अपडेशन में अपडेशन आता में है, आता है, ये ये बहुत ही बहुत ही ध्यान ध्यान से से अपडेट अपडेट करते हैं करते हम। हैं हम। ठीक है, ठीक है, अगर अगर हमारे हमारे प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट तो, है तो। ठीक है, ठीक है, अगर आप अगर आप डायरेक्ट डायरेक्ट अपडेट अपडेट वर्जन डाल वर्जन डाल दोगे दोगे तो तो हो सकता है पूरी की पूरी की पूरी पूरी एपीआई एपीआई ब्लॉक कर ब्लॉक दे कर वो। दे वो। ठीक है, ठीक क्या है, करे, क्या करे, पूरी की पूरी की पूरी पूरी एपीआई एपीआई ब्लॉक कर ब्लॉक दे। कर दें। ठीक है, ठीक है, ये ये क्लियर है। क्लियर है। अब अब जैसे जैसे किसी भी किसी भी किसी के किसी भी के भी अगर अगर हमने, हमने, ये ये क्लियर है ना, क्लियर ये है ना, ये पॉइंट्स क्लियर पॉइंट्स है ना क्लियर है ना, कि ये कि डेटा ये क्या डेटा होता क्या है, होता ये है, ये मिनिमम होता मिनिमम है, होता है, बहुत ही बहुत ही माइनर माइनर चेंजेस, चेंजेस, ये ये थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट रखता इंपॉर्टेंट है, ये रखता है, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता इंपॉर्टेंट है, अगर होता डेटा है, चेंज डेटा हो गई। चेंज हो गई। ठीक है, ठीक है, अब क्या अब होता क्या है, होता अगर है, आपने अगर कुछ आपने इस कुछ इस तरीके से तरीके कोड से लिखा कोड है, लिखा है, इस तरीके से अपडेट है, 5.6.2, 5.6.2, इसका इसका मतलब क्या मतलब होता क्या है, होता है, इसका इसका मतलब ये जो मतलब ये जो कोड कोड होगा, होगा, ये ये कोड जो कोड होगा जो होगा अप टू अप टू 6 सिक्स वर्जन, वर्जन, अप टू अप टू 6 सिक्स वर्जन का वर्जन तक कंट्रोल कंट्रोल करेगा। करेगा। ठीक है, ठीक है, अगर मैंने अगर कोई मैंने इस कोई इस तरीके से तरीके लिखा से है लिखा है 5.6.8, 5.6.8, ये भी ये भी चलेगा। चलेगा। ठीक है, ठीक है, 5 5 पॉइंट, पॉइंट, अगर ऐसा अगर मैंने ऐसा कुछ मैंने कर कुछ दिया, कर दिया, देखो। देखो। ठीक है, ठीक है, तो मैंने तो किया, मैंने किया, अगर मैंने अगर यहाँ मैंने अप यहाँ टू अप लिखा टू लिखा 5.9.9, 5.9.9, ये ये यहाँ तक यहाँ तक चलेगा। चलेगा। ठीक है, ठीक है, 6 6 तक तक कंट्रोल कंट्रोल करेगा। करेगा। अगर अगर मैंने यहाँ मैंने यहाँ 6.0.0 किया 6.0.0 किया तब भी तब भी चलेगा। चलेगा। बट बट अगर मैंने अगर मैंने अपडेट कर अपडेट दिया कर दिया तो ये तो ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम करेगा। करेगा। जिसका इसका मतलब क्या मतलब होता क्या है, होता है, अप टू 6, अप टू अप टू 6 6, अप टू अप टू 6 6 किसके, अप किसके, टू अप 6 टू के। 6 के। ठीक है, ठीक है, यानी यानी 6 के 6 के यहाँ तक यहाँ तक चलेगा, चलेगा, कुछ भी आप चेंजेस करोगे अप टू अप 6 टू तक ही 6 तक ही चलने वाला चलने है, वाला इसमें है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं दिक्कत आएगी। नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, जिसको जिसको वर्जन वर्जन बोलते हैं। बोलते अगर हैं, अगर आपने आपने एक्सप्रेस एक्सप्रेस डाउनलोड किया डाउनलोड होगा किया होगा तो आप तो आप अपने अपने पैकेज डॉट पैकेज डॉट जेसन को जेसन को ओपन करो, ओपन करो, पैकेज डॉट पैकेज डॉट जेसन जेसन ओपन ओपन, डिपेंडेंसीज के डिपेंडेंसीज के नीचे नीचे देखो, देखो, तो वहाँ तो कुछ वहाँ कुछ ऐसा ऐसा सिंबल बना सिंबल बना होगा। ठीक होगा। है, ठीक है, ऐसे कुछ ऐसे कुछ सिंबल्स बने सिंबल्स बने होंगे, होंगे, ऐसे ऐसे 5 5 पॉइंट पॉइंट 4 4 पॉइंट पॉइंट जो भी है, जो भी है, इस तरीके इस तरीके सिंबल्स बने सिंबल्स होते बने हैं। इनका होते हैं। इनका मतलब ये मतलब होता ये है होता है कि ये कि ये कोड अप कोड टू अप टू 6 तक 6 जो तक भी जो भी अपडेट अपडेट आएगा, आएगा, उसके लिए उसके कोई लिए कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं, ये ये आपका आपको जो भी आपने आपने पैकेज पैकेज इंस्टॉल इंस्टॉल किया, किया है, ये ये पैकेज रन पैकेज रन करेगा अप टू करेगा अप 6 टू के 6 लिए। के लिए। ठीक है, ठीक है, ये ये क्लियर है। क्लियर है आपको। ये ये पॉइंट क्लियर पॉइंट है। क्लियर है। हम्म? ये ये क्लियर है क्लियर है नेहा? नहीं, हाँ ना कुछ तो बोलो। अरे अरे सो गए सो क्या? गए क्या सब पे सब भाई? ये ये पॉइंट क्लियर पॉइंट होगा। क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद उसके क्या बाद आता क्या है, आता है, अब देखो देखो अभी अभी हमने क्या हमने किया क्या था, किया था, ये आई थिंक ये क्लियर थिंक होगा, क्लियर राइट। होगा, राइट। अभी अभी आप आप अपना अपना वीएस कोड वीएस ओपन कोड करो, ओपन करो, जो हमने जो हमने फर्स्ट कल फर्स्ट कल कोड किया कोड था। किया था। तो उसमें तो कुछ उसमें चीज़ें कुछ आपको चीजें आपको बतानी है, बतानी है, तो मैं तो आपको मैं पहले समझा देता समझा हूँ यहाँ देता हूँ पर। यहाँ पर, उसके बाद उसके बाद चलते हैं। चलते हैं। कल कल हमने जो हमने जो कोड किया कोड था, किया था, हमारे पास हमारे एक पास एक प्रॉब्लम आ रही प्रॉब्लम आ थी। रही थी। प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम था क्या था कि कि जब भी जब भी हम हम अपने अपने कोड को कोड को अपडेट कर अपडेट रहे थे, कर रहे कुछ थे, भी कुछ भी अपडेट कर रहे अपडेट कर थे, रहे थे, तो तो बार 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 हमें बार हमें अपनी अपने फाइल क्या फाइल को करना क्या करना पड़ता, पड़ रन करना रन पड़ करना रहा पड़ था। रहा था। राइट, राइट, बार 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 क्या बार करना क्या पड़ करना रहा था, पड़ रहा हमें था, अपनी हमें फाइल अपने को फाइल रन को करना रन पड़ करना रहा था। पड़ा था। इस इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम को सॉल्व करता सॉल्व है करता है नोड मून। नोडमून। कौन सॉल्व कौन करता सॉल्व है, करता नोड है, मून। नोडमून। तो तो नोड मून को हम नोडमून को क्या हम क्या करेंगे, करेंगे, ग्लोबली ग्लोबली इंस्टॉल इंस्टॉल करेंगे, करेंगे। npm लिखना npm है लिखना आपको, है आपको, npm i। npm आई। आपको क्या आपको लिखना क्या है, लिखना है, npm 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 i आई हाइफन जी हाइफन जी, ग्लोबल के ग्लोबल लिए के लिए नोड 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 मून। नोडमून। ठीक है, ठीक इस है, इस तरीके से तरीके आपको से लिखकर आपको लिखकर इंस्टॉल करना इंस्टॉल है। करना है। ठीक है, ठीक है, आप अब टाइप करो टाइप वहाँ करो पर वहां पर npm i। npm आई। अब अब नोड मून नोडमून इंस्टॉल इंस्टॉल करेंगे हम करेंगे लोग। हम लोग। तो हम ये तो हम ये वीएस कोड वीएस अपना कोड ओपन अपना कर रहे ओपन हैं। कर। ठीक है, ठीक है, ये ये हमारा हमारा कोड था कोड था जो हमने जो कल हमने किया कल था। किया था। इस कोड इस को कोड हमने में क्या हमने किया, क्या किया, एक एक एक्सप्रेस किया एक्सप्रेस है। किया है। ठीक है, ठीक है, एक एक एक्सप्रेस को एक्सप्रेस हमने को क्या हमने किया, क्या किया, अपना अपना इंस्टॉल किया। इंस्टॉल ये किया। ये देखो जो देखो मैं जो बोल मैं रहा बोल था रहा था कि ये कि क्या ये क्या होता है, ये होता है, देखो ये यहाँ देखो यहाँ डिपेंडेंसीज के डिपेंडेंसीज अंदर के अंदर देखो, देखो, यहाँ लिखा यहाँ है लिखा है ना एक्सप्रेस एक्सप्रेस 5.2.1। 5.2.1।
इसका मतलब क्या, अप टू 6, ठीक है, अप टू 6, यानी ये जो अपनी पैकेज चलेगा अप टू 6 के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, ये प्रॉपर चलने वाला है, ठीक है। तो यही मतलब है ये जो मैं डेटा को एक्सप्लेन कर रहा था, राइट। अभी क्या करना होता है, अभी तक हमारा क्या हो रहा था कि अगर हमने कुछ भी कोर्स लिखा, यानी कुछ भी कोड लिखा है, राइट, कुछ भी कोड लिखा है, अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि कोई भी कोड अगर है हमारे पास, तो हमें अगर कुछ भी हमने अपडेट किया इस कोड में, तो हमें बार बार उसको रन करना पड़ा, इस फाइल को बार बार रन करना पड़ा, ठीक है। अगर हम कुछ ऐसा कर दें, ये फाइल हमें रन ही ना करना पड़े, ये फाइल हमें क्या करना पड़े, ये फाइल हमें रन ना करना पड़े। तो अगर हमें रन नहीं करना पड़ेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये फाइल ऑटोमेटिक कुछ भी अपडेट करेंगे रन करेगा। क्या करेंगे, कुछ भी अपडेट करेंगे तो ये रन करेगा, ठीक है। तो आपको इंस्टॉल क्या करना पड़ेगा, नोड मून। तो लिखो npmi -i -g नोड मून, ठीक है। तो ये
हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। ठीक है। तो तो नोडमून इंस्टॉल करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास फाइल इंस्टॉल है नहीं। तो यहाँ पर हमने इंस्टॉल किया, package.json में गए। देखो अभी हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि हो सकता है package.json कंपेयर में चला गया हो ना। देखो यहाँ कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो हमें कंपेयर करने के लिए ऑप्शन देगा ये। अच्छा कहीं और इंस्टॉल कर दिया क्या इसने? कोई बात नहीं, देखते हैं कहाँ इंस्टॉल किया इसने, ठीक है। डो नॉट सेव करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास ये पैकेज है, इसमें जाते हैं। ये देखो इसने इंस्टॉल नहीं किया, फिर से ट्राई कर लेते हैं, क्या दिक्कत होगी इसके पास जो इंस्टॉल नहीं किया इसने, ठीक है। तो हमने ये ट्राई किया, ये अब ये क्या बोला है कि द 5 पैकेज आर लुकिंग फॉर द फंडिंग रन npm रन डिटेल्स, ठीक है। फिर हमने क्या npm आई नोड मून करके इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, नोड मून से इंस्टॉल कर देगा, राइट। तो हमने ग्लोबल भी इंस्टॉल कर लिया था, तो -G करने से ग्लोबल इंस्टॉल कर देना है, तो बार बार आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप npm आई नोड मून लिख दो बस। देखो यहाँ भी ये आ गया, ठीक है। अब ये आ गया, अब इसको रन करना है, रन कैसे करोगे? जहाँ आपने नोड लिखा है ना, नोड, वहाँ नोड मून कर दो बस। नोड, देखो वो ऑप्शन भी दे रहा है नोड मून, नोड मून हमने कर दिया, राइट। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे npm, जैसे आपने किया था रन स्टार्ट, ठीक है। तो हमने स्टार्ट कर दिया। तो देखो ये कुछ आपको इस तरीके से मिलेगा, क्या मिलेगा? इस तरीके से डेटा मिलेगा, ठीक है। ये क्या, इसकी वॉचिंग देखो, पाथ स्टार स्टार डॉट स्टार, तो ये सारे वॉचिंग पाथ में चला गया, JS MS CS जेसन, ये सबको वॉच कर रहा है, ठीक है। और लास्ट में क्या स्टार्ट किया इसने? नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो उसने क्या किया, नोड इंडेक्स डॉट जेएस फाइल को स्टार्ट कर दिया। अब इसमें हम कुछ भी चेंजेस करेंगे, देखो इस फाइल में जा रहे हैं, हम कुछ भी चेंजेस करेंगे ना, जैसे हमने कुछ भी चेंजेस किया, ठीक है। तो हमने इसको कंट्रोल सेव किया, देखो सेव करते ही ये हमें एरर दे दिया कि भाई ये कुछ तो करके एरर था, उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। हमने इसको फिर से सेव कर लिया। जैसे फिर से सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फाइल को रन करेगा, तो आपको रन करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेट डेटा को रन कर रहा है, ठीक है। ये क्या रहा है, ऑटोमेट डेटा को रन कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्लियर है। ये नोड मोन कैसे इंस्टॉल करेंगे? तो जब भी आप npm आई लिखोगे, पहले इंस्टॉल कर लो, npm आई नोड मोन करोगे, तो जहां भी आपने ये लिखा था ना, हमने लिखा था ये देखो, यहाँ लिखा था नोड करके, इस नोड को हटा देना है, यहाँ लिखना है नोड मोन, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम है फाइल को रन करना, फाइल को कंटिन्यूअस वॉच करना या रन करना। तो कुछ भी फाइल में अपडेट आया तो ये ऑटोमेटिक चल जाएगा, ठीक है। तो आपको अब बार बार इसको रन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंट्रोल एस करना है सेव। तो देखो जितनी बार मैं सेव डेटा सेव कर रहा हूँ, उतनी बार मेरी ये फाइल रन करेगी, ठीक है। ये क्लियर है, ये क्लियर है नहीं? आप इंस्टॉल करो और इसको रन करो और सेट करो। ठीक है। देखो मैंने क्या किया, एक सर्वर बनाया, राइट। बहुत सिंपल सर्वर है हमारे पास। तो किसी भी सर्वर को बनाने के लिए मिनिमम प्रॉपर्टी क्या है? एक पैकेज और एक पोर्ट नंबर, ठीक है। तो हमने एक पैकेज इंपोर्ट कर लिया अपना एक्सप्रेस से, क्या किया, एक्सप्रेस जो डेटा है हमने क्या किया, देखो ये यहाँ इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, उसका इंस्टेंस बना लिया, है ना। एक्सप्रेस से निकाला जाता है, इसमें है। तो ये अगर आप डॉक्यूमेंटेशन रीड करोगे तो उसमें इसको बनाने के तरीके बताए गए हैं भाई, कि एक्सप्रेस को इंपोर्ट करो, उसका इंस्टेंस बना लो, और ये पोर्ट नंबर हमने बना लिया। और हमने क्या, ऐप डॉट लिसन, कौन सा ऐप है हमारा? ये वाला ऐप है। तो ऐप डॉट लिसन किया, इसमें पोर्ट नंबर डालना होता है, और एक फंक्शन पास करना, हमने एरो फंक्शन पास कर दिया कनेक्ट डीबी करके, ठीक है। बाकी ये सारे क्या है, ये मेथड्स हैं जिसको हम एपीआई बोलते हैं, जो अभी हम बना रहे थे, ठीक है। ये एपीआई हमने कल रन किया था। जब भी आप स्लैश लगाते हो, ये डिफॉल्ट एपीआई होता है, डिफॉल्ट एपीआई इसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद गेट होम, जैसे हमने अभी किया था ना कि HTTP डेमो डॉट करके फिर स्लैश करके यूजर किया था ना, तो उसी तरीके स्लैश करके होम करोगे तो ये राउट चलेगा, ये राउट नहीं चलेगा, ये वाली राउटिंग चलेगी। अच्छा ये क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। अगर एच आपका स्मॉल है तो राउटिंग भी स्मॉल ही चलेगी, अगर एच आपका कैपिटल है तो हमेशा कैपिटल ही चलेगा। तो हमेशा क्या यूज करते हैं हम, स्मॉल, ठीक है। हमेशा कैपिटल स्मॉल मिक्स नहीं करते, हमेशा स्मॉल ही यूज करते हैं। और बाकी अभी तक जो मैंने आपको लॉजिक बताया एपीआई लिखने का तरीका जो है वो वही है, ठीक है। ये क्लियर है सबको इतना?
सर ये पैकेज डॉट जेसन में चेंजेस करने क्या? नहीं, चेंजेस आपको नहीं करना होता। पैकेज डॉट जेसन में आपको ये चेंज करना है बस नोड मून का। आपने नोड मून इंस्टॉल किया, तो जैसे आप नोड मून इंस्टॉल करोगे तो आपको ये डेटा आपको मिलेगा। देखो ये तो मिल रहा होगा ना, राइट? हाँ ये मिल रहा है पैकेज डॉट ये जेसन। मिल रहा है। तो आपको जाना है इसके स्क्रिप्ट में जाओ, यानी कि पैकेज डॉट जेसन में जाओ, जहां आपने नोड किया था वही नोड मून कर दो। वहीं आप क्या करोगे, नोड मून। तो जैसे नोड मून करोगे, कहाँ पे नोड मून करना है सर? ये पैकेज लॉग जेसन में। पैकेज डॉट जेसन में जाओ। देखो ये पैकेज डॉट जेसन में ना, ये देखो पैकेज डॉट जेसन में जाओ और स्क्रिप्ट के अंदर देखो ये मैंने ऐड किया ना। अभी स्क्रिप्ट के अंदर क्या ऐड किया था मैंने, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। अभी क्या ऐड करना है आपको, नोड मून इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, ऐसा। ठीक है सर, ठीक है। नोड मून इंडेक्स डॉट जेसन है ना? हाँ, जो अभी आपने इंस्टॉल किया था नोड मून, वही देखो यही नाम है। देखो ये नाम दिया हुआ है यहाँ पर, यही नाम उठाना है और यहाँ नोड लिखा होगा, नोड को हटाकर बस ये लगा देना है। बस ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, नोड इंडेक्स डॉट जेएस फाइल को स्टार्ट कर देगा। ठीक है। सर मैं बोल रहा सर लेकिन पैकेज डॉट जेसन में मेरा तो स्क्रिप्ट आ ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। नहीं स्क्रिप्ट होगा, आप अपना वो तो शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो। ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई एक इंपोर्ट मेथड यूज कर रहे हैं, तो उस इंपोर्ट मेथड में क्या करना पड़ेगा, उस इंपोर्ट मेथड जो भी हम यूज करेंगे उसके लिए हमें टाइप को चेंज करना पड़ेगा। ऊपर जाओ, वहां लिखो टाइप, ऊपर जाओ, ऊपर, हाँ ये मेन फाइल के नीचे लिखना, हाँ कॉमा है ना, यहाँ एक की बनाओ, की ऐसे नहीं बनाना होता ना स्ट्रिंग में। हाँ लिखो टाइप, लिखो टाइप, की नाम नहीं हुआ, टाइप लिखो, टाइप। हाँ टाइप, इसके अंदर लिखो टाइप। आ गया, टाइप को एंटर करो, कोलन बनाओ, कोलन जैसे ऊपर इंडेक्स लिखा अब वहां लिखो मॉड्यूल्स। मॉड्यूल हाँ नीचे दिया हुआ है, मॉड्यूल नीचे दिया हुआ है, देखो बस ये सेट हो गया। अब आप क्या यूज कर पाओगे, अब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूज कर पाओगे। आप इंडेक्स डॉट जेएस में जाओ, इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में जाओ, इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में जाओ। ठीक है, उस फाइल को क्लिक करो। ये भी ओपन क्या हुआ, ओपन क्यों नहीं हो रहा है? ओपन हो गया। आपने कहाँ बनाया इसको? ये नया फोल्डर ओपन क्यों कर रहा है? उसी में ओपन करना है आपको। फिर से बनाओ, इसको हटा दो, इसको हटाओ, फिर से फाइल बनाओ। फोल्डर नहीं, फाइल। इसके बाहर ही बनाना है आपको, इंडेक्स डॉट जेएस डॉट जेएस एंटर करो। हो गया? ठीक है। यस सर। अब देखो ये फाइल इंडेक्स डॉट जेएस फोल्डर है, उसको हटाओ, फोल्डर हटाओ। इंडेक्स डॉट जेएस आपको फोल्डर बन गया है ना, उसको हटाना, डिलीट करो उसको। ठीक है, डिलीट हो गया। अब नई फाइल बनाओ फिर से, फाइल का नाम को इंडेक्स डॉट जेएस। हाँ फाइल आपको बनानी है ना, फोल्डर नहीं है, इंडेक्स डॉट जेएस। अब इंटर करो। अब यहाँ लिखो इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस से, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, इंपोर्ट। क्योंकि हमें सर्वर बनाने के लिए दो डेटा चाहिए। पहला क्या, एक तो हमें एक्सप्रेस चाहिए, दूसरा हमारा पोर्ट नंबर। एक्सप्रेस EXPRESS एक्सप्रेस, ये नाम आपको अपने से लिखना होगा। फ्रॉम इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम कहाँ से करना है, एक्सप्रेस से। फ्रॉम लिखो FROM एक्सप्रेस फ्रॉम हाँ इंटर करो। और फिर स्ट्रिंग पास एक्सप्रेस पास करो, स्ट्रिंग पास करो उसके अंदर। यहाँ वही लाइन नंबर के ऊपर ही करना है आपको, लाइन नंबर के ऊपर ही करना। हाँ एक्सप्रेस आ गया, इंटर करो इसको। ठीक है। अब इसका इंस्टेंस बनाओ, देखो लेट IAP इक्वल टू एक्सप्रेस, लेट IAP इक्वल टू इक्वल लगाओ, वहां लिखो एक्सप्रेस और एक स्मॉल वाला ब्रैकेट लगा देना ताकि उसका ऑब्जेक्ट बन पाए ना, ऐसा एक्सप्रेस। हाँ अब ब्रैकेट लगाओ स्मॉल वाला उसमें, बस हो गया। अभी लिखो पोर्ट नंबर, लेट पोर्ट इक्वल टू, लिखो इसमें लेट नहीं, इसके बाहर नहीं, हो गया, लाइन सेट हो गई। लाइन नंबर 5 पर आ जाओ, लाइन नंबर 5 पर आ जाओ, लिखो लेट पोर्ट इक्वल टू PORT, लेट पोर्ट इक्वल टू। ठीक है। आपको मैं विंडो शेयर करूं, आप लिखोगे आपको रन करेगा। चलो कोई बात नहीं, लिखो 8080, लिखो 8080, कोई दिक्कत, लिखो 8080। ठीक है, 8080 हो गया। ठीक है। अब इसके बाहर आ जाओ, तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या लिखना है। ठीक है, ठीक है सर।